तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना। आज ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। आने वाली है एक और कल्ट फिल्म वापस, तो क्या इस फिल्म में भी वही पुराने किरदार हमें नजर आ सकते हैं और फिल्म के सीक्वल की कहानी को किस तरह लिखा गया है, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे अपकमिंग कल्ट फिल्म के सीक्वल सोल्जर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1998 में बनाई गई फिल्म सोल्जर का सीक्वल सोल्जर 2 आने वाला है। आप सभी को बता दूं कि फिल्म सोल्जर को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टोरियल डुओ अब्बास मस्तान ने। दोस्तों ये फिल्म उस साल की बहुत बड़ी फिल्म थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर फिल्म होने का खिताब भी मिला था। आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म उस साल की यानी कि साल 1998 की थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर भी थी। साथ साथ इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड्स भी हासिल हुए थे। आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में हमें 3 बड़े स्टार्स यानी कि बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी एक साथ काम करते हुए नजर आए थे। ये फिल्म प्रीति जिंटा के करियर की पहली फिल्म थी और दोस्तों इस फिल्म के लिए प्रीति जिंटा को फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। आप सभी को बता दूं कि बताया जाता है कि इस फिल्म की कहानी पंजाब में हुए एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और दोस्तों फिल्म की कहानी वैसे भी बहुत अच्छी तरीके से लिखी और फिल्माई गई थी। तो आइए फिल्म की कहानी पर जरा सी नजर डाल लेते हैं। आप सभी को बता दूं कि फिल्म में हमें विजय सिंह की कहानी दिखाई गई है, जिसे उसके खुद के साथी जान से मारकर उसके मरने के बाद दुनिया में और उसके परिवार की नजरों में गिराने की कोशिश करते हैं। वो विजय सिंह को पूरी दुनिया की नजरों में दोषी ठहराना चाहते हैं, लेकिन इस सब की तह तक पहुंचता है विजय का बेटा विकी सिंह और वो असल सच जानता है और उसके बाद वो अपने बाप की मौत का और इस सब का बदला लेने बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग है उतना ही मजा इसको देख कर आता है। आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में बॉबी देओल के किरदार को बहुत पसंद किया गया था। लोगों का मानना है कि बॉबी देओल ने अपने करियर की बेस्ट फिल्म सोल्जर की थी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में बॉबी देओल के किरदार को इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि लोगों ने तो ज्यादा से ज्यादा ये फिल्म बॉबी देओल की वजह से ही देखी थी। आपको बता दूं कि फिल्म को उसके एक्शन के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। अब दोस्तों फिल्म इतने टाइम बाद आ रही है तो मुझे पता है आप लोगों के मन में पहला सवाल क्या आया होगा कि क्या इस फिल्म में भी वही पुराने किरदार हम सभी को नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके इन सवालों का जवाब मेरे पास है। मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म में पुराने एक किरदार का होना निश्चित रूप से तय है और वो है बॉबी देओल। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में हमें बॉबी देओल वापस से उसी टफ किरदार में नजर आने वाले हैं। लेकिन बात करी जाए फिल्म में होने वाली हीरोइंस की, दोस्तों अभी तक काफी नाम सामने आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा चर्चा में आलिया भट्ट और रकुल प्रीत का नाम है। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि मेकर्स इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ कौन सी हीरोइन को कास्ट करेंगे और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से। Hello everyone, Agransh Grover this side and you are watching Polygraph Studios. Let's get started. So, today's hot topic is stop right there, Face unlock, you must try. Hot topic. Okay. So today's hot topic is Soldier, a film that was made in 1998 starring Bobby Deol. At that time Bobby Deol career was this high, but now it's going shoo, poof. Well, we can't do anything about that, So the story was quite complex. Even I have to see that twice to understand it. But let me give you a brief. Story was about Raju, who's trying to clear off his father's name from mafia. Yep, that was the whole story of the film. Well, we can't do anything about that. And Preeti Zinta was also cast in that film. Fun fact, it was a debut film. But Dil Se was released first, so Dil Se became her debut. Well, we also can't do anything about that. That's how it goes. The film was directed by Abbas Mastan, and they are saying that Abbas Mastan is planning to kick off Bobby Deol's career again by making Soldier 2. Yes, you heard me right, Soldier 2. Actually, that's 2. Abbas Mastan had a secret meeting with Bobby Deol, and it was guessed that they were talking about Soldier 2. Yes, you heard me right, Soldier 2. It's also said that this time film will be an adaptation of a Hollywood film,
budget will be over 100 crore. But, no confirmation is made till yet. I don't know when they will confirm Soldier 2, but hope pretty soon. You know, we can hope for the best. That's all from my side. Now you guys tell me, do you want a Soldier 2? That's all for today. Peace out. सोल्जर 2 के सीक्वल में किसे लेना चाहते हैं? इस बार सोल्जर 2 किस हॉलीवुड मूवी का रीमेक होगी? सोल्जर 2 का बजट कितना रखा जा रहा है और ये फिल्म कब रिलीज हो रही है? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई अपडेट में। सोल्जर 1998 में बनी हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें राखी गुलजार, बॉबी देओल और प्रीति जिंटा ने अहम किरदार निभाया है। इसे 1998 में रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा सुपरहिट फिल्म घोषित किया गया था। ये भारत में साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सोल्जर प्रीति जिंटा की पहली फिल्म थी। मणिरत्नम की दिल से सोल्जर से पहले रिलीज हो गई और इस प्रकार प्रीति के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। एक दिन कुछ तस्कर मिलकर मेजर विजय पंकज धीर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। वो तस्कर और कोई नहीं बल्कि सेना में काम करने वाले प्रताप सिंह, सुरेश ओबेरॉय, वीरेंद्र सिन्हा, दलीप ताहिल और जसवंत दलाल सलीम घोष होते हैं, जो हथियारों और गोला बारूद की वीरेंद्र सिन्हा के भाई बलदेव सिन्हा शरद सक्सेना की मदद से तस्करी करते हैं। बाद में पुलिस को पता चलता है कि मेजर विजय को मारने वाला और तस्कर गिरोह का सरगना डीके है। 20 साल बाद मुंबई पुलिस को ऑस्ट्रेलिया के इंटरपोल ब्रांच से एक फैक्स आता है कि वो एक तस्कर जसवंत दलाल की तलाश कर रही है, जो भारत आ चुका है। उसे जीवित पकड़ने का काम एसीपी दिनेश कपूर यानी कि आशीष विद्यार्थी को दिया जाता है, जो मरने वाले मेजर विजय मल्होत्रा का पुराना दोस्त रहता है। दिनेश उस फैक्स की कॉपी को मेजर विक्की यानी कि बॉबी देओल को भेजता है और जसवंत को पकड़ कर लाने को बोलता है। विक्की उसे पकड़ लेता है और दिनेश के हवाले कर अपने अगले गुप्त मिशन को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वीरेंद्र, बलदेव और प्रताप अपनी पहचान छुपाकर जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं मिशन पूरा करते हुए विक्की की मुलाकात प्रताप सिंह की बेटी प्रीति जिंटा से होती है। वो प्रीति को पटाने में लग जाता है, जिसकी बलदेव सिन्हा के बेटे जोजो से मंगनी हुई रहती है। प्रीति के जरिए वो प्रताप सिंह से मिलता है और उसे सपने दिखाता है कि वो उसे और भी शक्तिशाली बना देगा, जिसकी वो कभी कल्पना नहीं कर सकता था। वहीं विक्की से जोजो जलने लगता है कि वो उसकी मंगेतर को अपना बना लिया। वो उसके अपार्टमेंट में आकर तोड़फोड़ करता है। जब ये बात विक्की को पता चलती है तो वो जोजो के पिता के घर आकर तोड़फोड़ करता है और उसके कई लोगों को मार भी देता है। बलदेव ये बात अपने भाई वीरेंद्र को बताता है, जो विक्की को मारने का आदेश देता है। जब विक्की अपनी माँ से हवाई अड्डे पे मिलने जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र की पूर्व पत्नी शांति यानी कि फरीदा जलाल हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि वो वीरेंद्र का बेटा है, तो उसे मारना छोड़कर उसे भी गैंग का हिस्सा बना लिया जाता है। कुछ महीने बाद विक्की को वीरेंद्र उस जगह ले जाता है जहां उसने प्रताप, जसवंत और डीके की गुप्त जानकारी फाइलों में कैद कर रखी होती है। सारी जानकारी मिलने के बाद वो उसे मार देता है और इसका आरोप प्रताप पर लगा देता है और बलदेव ये बात जानकर प्रताप को मारने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। वो प्रताप को बताता है कि वीरेंद्र उसका बेटा नहीं है बल्कि डीके के आदेश पर वीरेंद्र प्रताप और जसवंत को मारने आया था। वो प्रताप से कहता है कि उसे अपराध की दुनिया का बादशाह बनने के लिए दोनों को भारत में जाकर डीके को मारना पड़ेगा। प्रताप उसकी बात मान लेता है पर यह बात प्रीति सुन लेती है और शांति को सारी बात बता देती है। शांति उससे कहती है कि वो जानती है कि विक्की उसका बेटा नहीं है। वो उसे बताती है कि विक्की असल में मेजर विजय मल्होत्रा का बेटा राजू है, जिसके सारे मेडल छीन लिए गए थे। वो बस अपने पिता का सम्मान वापस लाने की कोशिश कर रहा है। ये बात जानकर प्रीति भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। राजू फोन पर दिनेश को बताता है कि वो प्रताप को भारत ला रहा है और डीके की सही पहचान भी उसे हो गई। वो राजू की मदद के लिए जसवंत को रिहा कर देता है। राजू उन दोनों के सारे गुंडों को पुलिस की मदद से मार देता है और वो दोनों पकड़े जाते हैं। उन दोनों की गवाही से मेजर विजय मल्होत्रा के सारे दाग हट जाते हैं। राजू, उसकी माँ और प्रीति इंसाफ मिलने से खुश हो जाते हैं और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।
इस फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने और इस फिल्म के एक्टर बॉबी देओल ने अब्बास मस्तान से मिलकर इसका सीक्वल बनाने की साजिश बना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बॉबी देओल का करियर डूबा हुआ है और वो चाहते हैं कि अगर सोल्जर 2 दोबारा से बनी तो हो सकता है उनका फिल्मी करियर दोबारा से पटरी पर आ जाए। इसके लिए अब्बास मस्तान एक हॉलीवुड फिल्म का एडेप्टेशन ले रहे हैं, लेकिन वो फिल्म कौन सी होगी इसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। और अगर ये फिल्म बनती है तो इसे हॉलीवुड की फिल्मों की तरह बनाया जाएगा और इस फिल्म का बजट 100 करोड़ से ऊपर रखा जाएगा। और इसमें बॉबी देओल के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेसेस होंगे और बाकी की स्टार कास्ट कौन सी होगी इसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सोल्जर का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। सोल्जर के सीक्वल में बॉबी देओल काम क्यों करना चाहते हैं? इस सीक्वल में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है? लड़कियां क्यों दीवानी थी बॉबी देओल की? बॉलीवुड में हर सुपरस्टार का एक दौर होता है। इस दौर में उनकी फिल्में देखने के लिए लोग पागल होते हैं। उनका हेयर स्टाइल, उनका अंदाज फैंस के बीच वायरल हो जाता है। ऐसा ही एक दौर था अभिनेता बॉबी देओल का। इसी दौरान 21 साल पहले उनकी एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद बॉबी देओल की हेयर स्टाइल और उनका एंग्री यंग मैन वाला लुक ताबड़तोड़ वायरल हुआ था। इस फिल्म से ही एक सुपरस्टार एक्ट्रेस बॉलीवुड में एंट्री ली थी। सोल्जर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और साथ ही बॉबी देओल की स्टाइल भी ब्लॉकबस्टर हो गई। वहीं प्रीति जिंटा के साथ उनकी जोड़ी भी लोगों ने खूब पसंद की। इस फिल्म से प्रीति जिंटा ने डेब्यू किया था। बॉबी देओल ने लगभग अभी तक 40 फिल्में की हैं। बॉबी देओल पहले फिल्म बरसात से बादल की तरह इंडस्ट्री में छा गए। ट्विंकल के साथ बॉबी की जोड़ी इतनी भयंकर जमी कि बॉबी देओल की फीमेल फैन फॉलोइंग वैसे ही बड़ी जैसे राजेश खन्ना की बड़ी थी। उनकी पहली फिल्म की हीरोइन ट्विंकल राजेश खन्ना की बिटिया है। यहाँ कुछ होशियार लोग उनकी पहली फिल्म धर्मवीर का हवाला देंगे, जिसमें वो चाइल्ड आर्टिस्ट थे। बॉबी देओल के पास हिट फिल्मों की लंबे लिस्ट है। 90s के जिक्र से नॉस्टैल्जिक हो जाने वाले उस बॉबी को नहीं भुला सकते जिसने ऐश्वर्या राय के साथ उनकी पहली फिल्म में ऑन स्क्रीन रोमांस किया था, जिन्होंने आगे जाकर इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के कैरियर को बुरी तरह से मत दिया। ये बॉबी की एक्टिंग का स्वर्ण काल था और प्यार हो गया फिल्म का नाम था। इसी साल धांसू थ्रिल मूवी आई थी गुप्त द हिडन ट्रुथ। क्या तो फिल्म थी भाई साहब। इसके गाने उस जमाने में हीरो होंडा CD100 बाइक लेकर चलने वाले गाते थे। कॉलर उड़ता रहता था, वो गाते जाते थे, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। अगले साल का बिरजू याद है? अरे करीब फिल्म साल 1998। फिर सोल्जर, वो सोल्जर जिसका नाम लेते ही आज आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, वो बॉबी देओल थे। लड़कियां शाम को छज्जे पर जाकर चुपके से गाती थी, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया। सोल्जर फिल्म के सभी गीत समीर ने लिखे थे और संगीत दिया था अन्नू मलिक ने। अब सोल्जर का सीक्वल बनाने की बात सामने आई है। टिप्स कंपनी के कुमार तौरानी ने इस खबर का खुलासा किया है। कुमार तौरानी ने अपनी बातचीत में बताया है कि वो बहुत जल्द बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर की दूसरी कड़ी यानी सोल्जर 2 बनाने की तैयारी में है। कुमार तौरानी ने फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हुए बताया, हम पिछले कुछ वर्षों से सोल्जर 2 के लिए अच्छी कहानी की तलाश में हैं। हम 100% सोल्जर 2 बनाएंगे। कुमार तौरानी से जब बॉबी देओल की इस फिल्म में होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, ये मैं अभी नहीं कह सकता, ये स्क्रिप्ट पर निर्भर करेगा। आपको बता दें, अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनी फिल्म सोल्जर में बॉबी देओल के अलावा प्रीति जिंटा ने अभिनय किया था। कुछ लोगों ने बॉबी देओल को सलाह दी है कि वो अपने बेटे के साथ सोल्जर 2 बनाएं। सोल्जर फिल्म एक्शन, रोमांस, सिनेमेटोग्राफी और कहानी के लिए जानी जाती है। खास करके इस फिल्म का जो एक्शन था वो लाजवाब था और बॉबी देओल ने इसे बहुत अच्छी तरह से निभाया था। और इसी फिल्म के बाद बॉबी देओल को एक एक्शन एक्टर के रूप में देखा जाने लगा था और लड़कियों के बीच बॉबी देओल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म में यानी कि सोल्जर 2 के लिए दीपिका को कास्ट किया जा सकता है।
लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस फिल्म के लिए किसी नए हीरोइन को भी कास्ट किया जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा जब सोल्जर 2 बनेगी तो बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाएगी। क्या इस फिल्म में खुद बॉबी देओल काम करेंगे या फिर अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, ये अभी भी रहस्य है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप सोल्जर 2 का कितना इंतजार कर रहे हैं। सोल्जर के सीक्वल की शूटिंग कब शुरू होगी और बॉबी देओल स्टार बनते बनते कैसे रह गए। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जिया स्वागत करती हूँ आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। बात करते हैं फुटपाथ पर मिलने वाली 5 रुपए वाली जनरल नॉलेज की किताब की। उसमें एक सवाल का जवाब आता था, राजेश खन्ना। सवाल था भारत का पहला सुपरस्टार। उनके इतने किस्से थे कि क्या ही बताएं। लड़कियां उनकी कार से दुपट्टा साफ करती थी और उस पर लिपस्टिक के दाग मिलते थे। वैसा टेस्ट फिर किसी स्टार के लिए नहीं आया, लेकिन जिसने इस मयार को छूने की कोशिश की वो थे बॉबी देओल। पहली फिल्म थी बरसात और बरसात से बादल की तरह वो इंडस्ट्री में छा गए। ट्विंकल के साथ बॉबी की जोड़ी इतनी भयंकर जमी कि बॉबी देओल की फीमेल फैन फॉलोइंग वैसे ही बड़ी जैसे राजेश खन्ना की बड़ी थी। उनकी पहली फिल्म की हीरोइन ट्विंकल राजेश खन्ना की बिटिया है। यहाँ कुछ होशियार लोग उनकी पहली फिल्म धर्मवीर का हवाला देंगे जिसमें वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी। लेकिन टांग खींचना छोड़े यार, बॉबी देओल के पास हिट फिल्मों की लंबी लिस्ट है। 90s के जिक्र से नॉस्टैल्जिक हो जाने वाले उस बॉबी को नहीं भूला जा सकता जिसने ऐश्वर्या के साथ उनकी पहली फिल्म में ऑन स्क्रीन रोमांस किया था, जिन्होंने आगे जाकर इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के करियर को बुरी तरह मत दिया। ये बॉबी की एक्टिंग का गोल्डन टाइम था गुरु। और प्यार हो गया फिल्म का नाम था। इसी साल धांसू थ्रिलर मूवी आई थी, गुप्त द हिडन ट्रूथ। क्या फिल्म थी भाई साहब। इसके गाने उस जमाने में हीरो होंडा सिटी 100 बाइक लेकर चलने वाले गाया करते थे। कॉलर उड़ता रहता था, वो गाते जाते थे, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। अगले साल का बिरजू याद है? अरे करीब फिल्म, साल 1998। फिर सोल्जर, वो सोल्जर जिसका नाम लेते ही आज आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है, वो बॉबी देओल थे। लड़कियां शाम को छज्जे पर आकर चुपके से गाती थी, सोल्जर सोल्जर बातें मीठी बोलकर दिल तू चुरा ले गया। 2000 में आई बादल कौन भूल सकता है। 1984 सिख दंगों के बैकग्राउंड पर बनी थी ये फिल्म, जिसमें एक करप्ट पुलिस ऑफिसर जिसका रोल जानदार आशुतोष राणा ने किया था, वो उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। रोंगटे थर्रा देने वाली फिल्म उस वक्त के यूथ को आग में झोंके रहती थी। इसके अलावा एक और ऐतिहासिक फिल्म में बॉबी ने जानदार काम किया था, वो रोल जिसके लिए हीरो तरसते हैं, भगत सिंह का 23 मार्च 1931 शहीद में। उनके बड़के भैया सनी भी थे, चंद्रशेखर आजाद के रोल में। इसके बाद बॉबी की करियर का एवरेज दौर शुरू हो गया, मतलब फिल्में ढेरों आने लगी और लुढ़कने लगी। शाकालाका बूम बूम जैसी फिल्म भी इसका हिस्सा है, झूम बराबर झूम, नन्हे जैसलमेर और चमकू भी। बड़ी धाकड़ मूवी इनकी झोली में आने वाली थी, जब वी मेट, लेकिन इम्तियाज ने पंगा कर दिया, शाहिद कपूर को ले लिया। बॉबी का दिल टूट गया। यमला पगला दीवाना ने काफी संभाला, लेकिन उसके सीक्वल ने फिर गोबर कर दिया। अपने दमदार एक्टिंग के बावजूद भी ये फिल्म नहीं चली। दोस्तों, आपको बॉबी देओल की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा याद आती है? उनका कौन सा किरदार दिल को छूता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। सोल्जर का सीक्वल क्यों बनाना चाहते हैं बॉबी देओल? क्या होगी इस फिल्म की स्टार कास्ट? हेलो दोस्तों, पॉलीग्राफ स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, सोल्जर 1998 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान ने। और फिल्म में लीड रोल में नजर आई थी राखी, बॉबी देओल और प्रीति जिंटा।
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। हालांकि सोल्जर प्रीति जिंटा की पहली फिल्म थी, लेकिन मणि रत्नम की फिल्म दिल से पहले रिलीज हो गई थी और इसीलिए प्रीति जिंटा की डेब्यू फिल्म भी बन गई थी। 2009 में प्रभुदेवा ने इस फिल्म का तमिल में रीमेक किया था जिसका नाम था विलू। सोल्जर को प्रोड्यूस किया था कुमार तौरानी और रमेश तौरानी ने। श्याम गोयल की कहानी थी और स्क्रीन प्ले लिखा था सचिन भौनिक ने। फिल्म को म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने और बैकग्राउंड स्कोर बनाया सुरिंदर सोधी ने। फिल्म की एल्बम साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एल्बम रही। फिल्म के गाने लिखे थे समीर ने। प्रीति जिंटा को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला और फिल्म के जबरदस्त एक्शन के लिए लेट अकबर बख्शी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन भी मिला। इस फिल्म में बॉबी देओल की एक्टिंग को काफी ज्यादा सराहा गया था और फिल्म के क्लाइमेक्स ने सबका दिल जीत लिया था। गजब के एक्शंस के साथ फिल्म की इमोशनल साइड दर्शकों के दिल को छू गई थी। एक लंबे अरसे से इस फिल्म के सीक्वल बनाने की डिमांड आ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म मेकर्स के जहन में भी ये ख्याल आ गया है कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक फिल्म मेकर्स ने फाइनली इस पर काम करना शुरू कर दिया है और अभी स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 2020 सेकेंड हाफ में फिल्म को फ्लोर पर लाया जाएगा और 2021 अगस्त में फिल्म को रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा है। वैसे तो फिल्म मेकर्स फिल्म को 15 अगस्त पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक रिलीज डेट को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है। बात करें फिल्म की कास्ट की तो सीक्वल में भी बॉबी देओल ही नजर आएंगे। पिछले दिनों बॉबी फिल्म रेस 3 में नजर आए थे। हालांकि फिल्म को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन फिल्म में बॉबी के बदले अंदाज को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और अब इसीलिए सोल्जर 2 के लिए बॉबी अपने फिजिक पर और भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ताजा खबर है कि सोल्जर 2 के साथ ही बॉबी अपने बेटे आर्यमन को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाह रहे हैं। गौरतलब है कि बॉबी के बड़े भाई और बॉलीवुड के चहेते एक्टर सनी पाजी भी जल्द ही फिल्म पल पल दिल के पास है से बॉलीवुड में अपने बेटे करण देओल को लॉन्च कर रहे हैं और अब इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए बॉबी भी अपने बेटे आर्यमन को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाह रहे हैं। अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल में वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे और बेस्ट फ्रेंड आर्यमन के साथ काम करें। अभी फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुख्ता खबर सामने आ जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राज स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। सोल्जर का सीक्वल क्यों बनाना चाहते हैं बॉबी देओल? क्या होगी इस फिल्म की स्टार कास्ट? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, सोल्जर 1998 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान ने और फिल्म में लीड रोल में नजर आई थी राखी, बॉबी देओल और प्रीति जिंटा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। हालांकि सोल्जर प्रीति जिंटा की पहली फिल्म थी, लेकिन मणि रत्नम की फिल्म दिल से पहले रिलीज हो गई थी और इसीलिए प्रीति जिंटा की डेब्यू फिल्म भी बन गई थी। 2009 में प्रभुदेवा ने इस फिल्म का तमिल में रीमेक किया था जिसका नाम था विलू। सोल्जर को प्रोड्यूस किया था कुमार तौरानी और रमेश तौरानी ने। श्याम गोयल की कहानी थी और स्क्रीन प्ले लिखा था सचिन भौनिक ने। फिल्म को म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने और बैकग्राउंड स्कोर बनाया सुरिंदर सोधी ने। फिल्म की एल्बम साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एल्बम रही। फिल्म के गाने लिखे थे समीर ने। प्रीति जिंटा को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला और फिल्म के जबरदस्त एक्शन के लिए लेट अकबर बख्शी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन भी मिला। इस फिल्म में बॉबी देओल की एक्टिंग को काफी ज्यादा सराहा गया था और फिल्म के क्लाइमेक्स ने सबका दिल जीत लिया था। गजब के एक्शंस के साथ फिल्म की इमोशनल साइड दर्शकों के दिल को छू गई थी। एक लंबे अरसे से इस फिल्म के सीक्वल बनाने की डिमांड आ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म मेकर्स के जहन में भी ये ख्याल आ गया है कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक फिल्म मेकर्स ने फाइनली इस पर काम करना शुरू कर दिया है और अभी स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है।
2020 सेकेंड हाफ में फिल्म को फ्लोर पर लाया जाएगा और 2021 अगस्त में फिल्म को रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा है। वैसे तो फिल्म मेकर्स फिल्म को 15 अगस्त पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक रिलीज डेट को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है। बात करें फिल्म की कास्ट की तो सीक्वल में भी बॉबी देओल ही नजर आएंगे। पिछले दिनों बॉबी फिल्म रेस 3 में नजर आए थे। हालांकि फिल्म को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन फिल्म में बॉबी के बदले अंदाज को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और अब इसीलिए सोल्जर 2 के लिए बॉबी अपने फिजिक पर और भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ताजा खबर है कि सोल्जर 2 के साथ ही बॉबी अपने बेटे आर्यमन को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाह रहे हैं। गौरतलब है कि बॉबी के बड़े भाई और बॉलीवुड के चहेते एक्टर सनी पाजी भी जल्द ही फिल्म पल पल दिल के पास है से बॉलीवुड में अपने बेटे करण देओल को लॉन्च कर रहे हैं और अब इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए बॉबी भी अपने बेटे आर्यमन को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाह रहे हैं। अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल में वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे और बेस्ट फ्रेंड आर्यमन के साथ काम करें। अभी फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुख्ता खबर सामने आ जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राज स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। सोल्जर का सीक्वल क्यों बनाना चाहते हैं बॉबी देओल? क्या होगी इस फिल्म की स्टार कास्ट? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, सोल्जर 1998 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान ने और फिल्म में लीड रोल में नजर आई थी राखी, बॉबी देओल और प्रीति जिंटा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। हालांकि सोल्जर प्रीति जिंटा की पहली फिल्म थी, लेकिन मणि रत्नम की फिल्म दिल से पहले रिलीज हो गई थी और इसीलिए प्रीति जिंटा की डेब्यू फिल्म भी बन गई थी। 2009 में प्रभुदेवा ने इस फिल्म का तमिल में रीमेक किया था जिसका नाम था विलू। सोल्जर को प्रोड्यूस किया था कुमार तौरानी और रमेश तौरानी ने। श्याम गोयल की कहानी थी और स्क्रीन प्ले लिखा था सचिन भौनिक ने। फिल्म को म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने और बैकग्राउंड स्कोर बनाया सुरेंद्र सोधी ने। फिल्म की एल्बम साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एल्बम रही। फिल्म के गाने लिखे थे समीर ने। प्रीति जिंटा को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला और फिल्म के जबरदस्त एक्शन के लिए लेट अकबर बख्शी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन भी मिला। इस फिल्म में बॉबी देओल की एक्टिंग को काफी ज्यादा सराहा गया था और फिल्म के क्लाइमेक्स ने सबका दिल जीत लिया था। गजब के एक्शंस के साथ फिल्म की इमोशनल साइड दर्शकों के दिल को छू गई थी। एक लंबे अरसे से इस फिल्म के सीक्वल बनाने की डिमांड आ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म मेकर्स के जहन में भी ये ख्याल आ गया है कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक फिल्म मेकर्स ने फाइनली इस पर काम करना शुरू कर दिया है और अभी स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 2020 सेकेंड हाफ में फिल्म को फ्लोर पर लाया जाएगा और 2021 अगस्त में फिल्म को रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा है। वैसे तो फिल्म मेकर्स फिल्म को 15 अगस्त पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक रिलीज डेट को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है। बात करें फिल्म की कास्ट की तो सीक्वल में भी बॉबी देओल ही नजर आएंगे। पिछले दिनों बॉबी फिल्म रेस 3 में नजर आए थे। हालांकि फिल्म को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन फिल्म में बॉबी के बदले अंदाज को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और अब इसीलिए सोल्जर 2 के लिए बॉबी अपने फिजिक पर और भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ताजा खबर है कि सोल्जर 2 के साथ ही बॉबी अपने बेटे आर्यमन को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाह रहे हैं। गौरतलब है कि बॉबी के बड़े भाई और बॉलीवुड के चहेते एक्टर सनी पाजी भी जल्द ही फिल्म पल पल दिल के पास है से बॉलीवुड में अपने बेटे करण देओल को लॉन्च कर रहे हैं और अब इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए बॉबी भी अपने बेटे आर्यमन को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाह रहे हैं। अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल में वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे और बेस्ट फ्रेंड आर्यमन के साथ काम करें। अभी फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुख्ता खबर सामने आ जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राज स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। सोल्जर के सीक्वल में बॉबी देओल काम क्यों करना चाहते हैं?
इस सीक्वल में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है, लड़कियां क्यों दीवानी थी बॉबी देओल की। बॉलीवुड में हर सुपरस्टार का एक दौर होता है। इस दौर में उनकी फिल्में देखने के लिए लोग पागल होते हैं। उनका हेयर स्टाइल, उनका अंदाज फैंस के बीच वायरल हो जाता है। ऐसा ही एक दौर था अभिनेता बॉबी देओल का। इसी दौरान की एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद बॉबी देओल की हेयर स्टाइल और उनका एंग्री यंग मैन वाला लुक ताबड़तोड़ वायरल हुआ था। इस फिल्म से ही एक सुपरस्टार एक्ट्रेस बॉलीवुड में एंट्री ली थी। सोल्जर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और साथ ही बॉबी देओल की स्टाइल भी ब्लॉकबस्टर हो गई। वहीं प्रीति जिंटा के साथ उनकी जोड़ी भी लोगों ने खूब पसंद की। इस फिल्म से प्रीति जिंटा ने डेब्यू किया था। बॉबी देओल ने लगभग अभी तक 40 फिल्में की हैं। बॉबी देओल पहले फिल्म बरसात से बादल की तरह इंडस्ट्री में छा गए। ट्विंकल के साथ बॉबी की जोड़ी इतनी भयंकर जमी कि बॉबी देओल की फीमेल फैन फॉलोइंग वैसे ही बढ़ी जैसे राजेश खन्ना की बढ़ी थी। उनकी पहली फिल्म की हीरोइन ट्विंकल राजेश खन्ना की बिटिया है। यहाँ कुछ होशियार लोग उनकी पहली फिल्म धर्मवीर का हवाला देंगे जिसमें वो चाइल्ड आर्टिस्ट थे। बॉबी देओल के पास हिट फिल्मों की लंबे लिस्ट है। 90s के जिक्र से नॉस्टैल्जिक हो जाने वाले उस बॉबी को नहीं भुला सकते जिसने ऐश्वर्या राय के साथ उनकी पहली फिल्म में ऑन स्क्रीन रोमांस किया था, जिन्होंने आगे जाकर इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के कैरियर को बुरी तरह से मत दिया। ये बॉबी की एक्टिंग का स्वर्ण काल था और प्यार हो गया फिल्म का नाम था। इसी साल धांसू थ्रिल मूवी आई थी गुप्त द हिडन ट्रुथ। क्या तो फिल्म थी भाई साहब। इसके गाने उस जमाने में हीरो होंडा CD100 बाइक लेकर चलने वाले गाते थे। कॉलर उड़ता रहता था, वो गाते जाते थे, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। अगले साल का बिरजू याद है? अरे करीब फिल्म साल 1998। फिर सोल्जर, वो सोल्जर जिसका नाम लेते ही आज आर्गुमेंट खत्म हो जाता है। वो बॉबी देओल थे। लड़कियां शाम को छज्जे पर जाकर चुपके से गाती थी, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया। सोल्जर फिल्म के सभी गीत समीर ने लिखे थे और संगीत दिया था अन्नू मलिक ने। अब सोल्जर का सीक्वल बनाने की बात सामने आई है। टिप्स कंपनी के कुमार तौरानी ने इस खबर का खुलासा किया है। कुमार तौरानी ने अपनी बातचीत में बताया है कि वो बहुत जल्द बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर की दूसरी कड़ी यानी सोल्जर 2 बनाने की तैयारी में है। कुमार तौरानी ने फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हुए बताया, हम पिछले कुछ वर्षों से सोल्जर 2 के लिए अच्छी कहानी की तलाश में हैं। हम 100% सोल्जर 2 बनाएंगे। कुमार तौरानी से जब बॉबी देओल की इस फिल्म में होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, ये मैं अभी नहीं कह सकता, ये स्क्रिप्ट पर निर्भर करेगा। आपको बता दें, अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनी फिल्म सोल्जर में बॉबी देओल के अलावा प्रीति जिंटा ने अभिनय किया था। कुछ लोगों ने बॉबी देओल को सलाह दी है कि वो अपने बेटे के साथ सोल्जर 2 बनाएं। सोल्जर फिल्म एक्शन, रोमांस, सिनेमेटोग्राफी और कहानी के लिए जानी जाती है। खास करके इस फिल्म का जो एक्शन था वो लाजवाब था और बॉबी देओल ने इसे बहुत अच्छी तरह से निभाया था। और इसी फिल्म के बाद बॉबी देओल को एक एक्शन एक्टर के रूप में देखा जाने लगा था और लड़कियों के बीच बॉबी देओल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म में यानी कि सोल्जर 2 के लिए दीपिका को कास्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस फिल्म के लिए किसी नए हीरोइन को भी कास्ट किया जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा जब सोल्जर 2 बनेगी तो बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाएगी। क्या इस फिल्म में खुद बॉबी देओल काम करेंगे या फिर अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, ये अभी भी रहस्य है।
बीते 2 दशक के बाद रियलिस्टिक कहानियों के दौर में क्या बॉबी देओल का सोल्जर 2 का एक्शन अवतार उन्हें उनका स्टारडम वापस दिला पाएगा? आखिर क्या वजह थी कि बॉबी देओल ने इम्तियाज अली की किसी भी फिल्म को देखने से मना कर दिया था? यूं तो बॉबी देओल ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्लास ऑफ 83 और आश्रम जैसी वेब सीरीज से दर्शकों के बीच एक जोरदार वापसी जरूर की, पर अभी भी उनके स्टारडम को ऐसी फिल्म की दरकार है जो सिल्वर स्क्रीन से दर्शकों के दिलों में उनकी पुरानी दीवानगी को वापस ला सके। पिछले कई सालों से बॉलीवुड फिल्म में नजर न आने वाले बॉबी देओल ने एक बार फिर अपनी कामयाबी की तैयारी कर ली है। सुनने में आ रहा है कि अब्बास मस्तान की अपकमिंग फिल्म सोल्जर 2 में बॉबी देओल एक एक्शन हीरो के अवतार में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म उनके सन 1990 में रिलीज हुई सोल्जर फिल्म की सीक्वल होगी, जिसमें बॉबी देओल एक साथ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं। वहीं इस फिल्म में बॉबी देओल के लिए फिल्मी करियर का एक बहुत जरूरी प्रोडक्शन माना जा रहा है। साल 2000 की शुरुआत समय में कुछ हिट फिल्में करने के बाद बॉबी देओल का स्टारडम कुछ फीका सा पड़ने लगा था। इसी की वजह थी कि बॉबी देओल का एक के बाद एक फेलियर बॉलीवुड प्रोजेक्ट का हिस्सा होना, जिसमें उनकी शाकालाका बूम बूम, प्लेयर्स और नकाब जैसी फिल्में शामिल थी। वहीं मीडिया की चकाचौंध से दूर और सोशल नेटवर्किंग में ज्यादा एक्टिव न होने की वजह से बॉबी देओल को कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट से हाथ धोने पड़े, जिसमें साल 2007 में रिलीज हुई इम्तियाज अली की जब भी मेट भी शामिल थी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इम्तियाज अली ने सबसे पहले जब भी मेट की कहानी बॉबी देओल को ही सुनाई थी। वहीं बॉबी देओल भी इम्तियाज अली के डेब्यू फिल्म सोचा ना था के बाद से उनके काम में काफी बड़े प्रशंसक हो गए थे। उनकी दिल्ली तमन्ना थी कि वह इम्तियाज अली के साथ जब भी मेट की कहानी में काम करते नजर आए। इसके लिए बॉबी देओल ने कई बड़े प्रोडक्शन हाउस से बात की थी। इसके साथ साथ उनकी अजनबी फिल्म को को स्टार करीना कपूर भी इस फिल्म के लिए अप्रोच करने भी तैयारी शुरू कर दी थी, पर कुछ समय बीतने के बाद यह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद बॉबी देओल को खबर लगी कि इम्तियाज अली एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें करीना कपूर के साथ उनके रियल लाइफ बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर को कास्ट कर लिया गया है। बॉबी देओल को इम्तियाज अली का उन्हें फिल्म से ना अप्रोच करना काफी खराब लगा। इस वजह से उन्होंने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली को हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में खुली चेतावनी भी दी कि अब जब तक इम्तियाज अली उनके साथ कोई फिल्म नहीं बनाएंगे तब तक वो उनकी बनाई हुई किसी भी फिल्म को नहीं देखेंगे। इसके बाद बॉबी देओल साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म पोस्टर बॉयज और साल 2018 में रिलीज हुई यमला पगला दीवाना फ्रेंचाइजी की तीसरी इंस्टॉलमेंट में नजर आए। इसके अलावा बॉबी देओल ने रेस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म रेस 3 में सलमान खान, अनिल कपूर, जैकलिन फर्नांडिस के साथ काम किया था। फिर साल 2020 में रिलीज हुई उनकी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म बैच ऑफ 83, MX प्लेयर पे वेब सीरीज आश्रम। इन दोनों ही OTT रिलीज ने बॉबी देओल की फिल्म पर्सनालिटी को एकदम से पलट के रख दिया। जो बॉबी देओल अपनी एक्शन और लाउड एक्टिंग के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इन दोनों प्रोजेक्ट्स में अपनी अंडरटोन एक्टिंग के दम पे न सिर्फ दर्शकों को काफी हैरान किया, बल्कि खुद को अभिनय की प्रक्रिया को पढ़ाने वाले एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश भी किया। वहीं अब अपने पुराने स्टारडम को पाने के लिए बॉबी देओल को एक पॉन्टेसियाली मेगा रिलीज की जरूरत है, जो उन्हें उनकी आने वाली फिल्म सोल्जर 2 से मिल सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सोल्जर 2 साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म सोल्जर की सीक्वल फिल्म होगी, जिसे इसके पिछले फिल्म सोल्जर के डायरेक्टर अब्बास मस्तान ही डायरेक्ट करेंगे। वहीं ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि बॉबी देओल इस फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना खोया हुआ चार्म वापस पाने में कामयाब हो पाएंगे। साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म सोल्जर ने बॉबी देओल के स्टारडम को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। इसके अलावा यह प्रीति जिंटा के करियर की पहली फिल्म थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। वहीं इस फिल्म की कहानी और इसके गाने इतने ज्यादा हिट हुए थे कि इसकी तमिल रीमेक को प्रभुदेवा ने साल 2009 में विल्लू के नाम से बनाया था। एक रिवेंज ड्रामा होने की वजह से सोल्जर फिल्म में बॉबी देओल का खतरनाक एक्शन अंदाज और एंग्री यंग मैन वाला लुक दर्शकों को काफी पसंद आया था। ऐसे में मौजूदा समय में रियलिस्टिक कहानी के इस दौर में बॉबी देओल का 90s का वो स्टाइल आज के जनरेशन के लोगों को कितना पसंद आएगा, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। पर लगभग 2 दशक के बाद बॉबी देओल को एक बार फिर से उसी मासूमियत और चार्म के साथ बॉलीवुड का सोल्जर बने देखना दर्शकों के लिए काफी मजेदार होने वाला है। तो आप बॉबी देओल को एक बार फिर सोल्जर 2 के किरदार में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम मजेदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है अनामिका पाल ने।
खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। फिल्म बरसात से लेकर वेब सीरीज आश्रम तक आखिर कितनी हिट दी है बॉबी देओल ने? क्या सिर्फ 200 करोड़ की ही मालिक है वो? क्या वेब सीरीज आश्रम से फिर से पकड़ ली है रफ्तार बॉबी देओल के करियर ने? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। करीब 4 साल बेकार बैठने के बाद अब जाकर बॉबी देओल के करियर ने रफ्तार पकड़ी है। बॉबी ने सलमान खान की फिल्म रेस 3 से दमदार वापसी की है और वेब सीरीज आश्रम ने उन्हें फिर से पॉपुलर कर दिया है और अब उन्होंने अपकमिंग फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की फिल्म की शूटिंग करना भी शुरू कर दिया है। रेस 3 को भले ही उतनी कामयाबी ना मिली हो, लेकिन बॉबी के काम को काफी पसंद किया गया था। आपको बता दें कि बॉबी ने अपने 23 साल के फिल्मी करियर में 44 फिल्मों में काम किया है, लेकिन मात्र 3 ही हिट हुई हैं। बावजूद इसके बॉबी आज करीब 200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। मुंबई में बॉबी के 2 चाइनीज रेस्टोरेंट हैं और आपको बता दें कि एक का नाम तो सम प्लेस एल्स है जो साल 2006 से चल रहा है। इसके अलावा दूसरे रेस्टोरेंट का नाम सुहाना है। आपको ये भी बता दें कि कुछ समय तक बॉबी देओल ने डीजे का काम भी किया था, हालांकि ये काम ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। बॉबी का मुंबई के जुहू में एक लग्जरी घर है जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पंजाब में उनका एक फार्म हाउस भी है। बात परिवार की जाए तो बॉबी की वाइफ तान्या का द गुड अर्थ के नाम से खुद का फर्नीचर और होम डेकोरेशन का बिजनेस है। कई बॉलीवुड स्टार्स और बिजनेसमैन उनके क्लाइंट्स हैं। तान्या ने 2005 में आई फिल्म जुर्म और 2007 में आई नन्हे जैसलमेर के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भी किया था। इसके साथ ही ट्विंकल खन्ना के वाइट विंडो स्टोर में तान्या के डिजाइन किए हुए फर्नीचर और इंटीरियर डेकोर एसेसरीज भी लगे हैं। साथ ही बॉबी देओल ने भी 1995 में ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म बरसात से डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए बॉबी को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बॉबी ने अपने करियर में 3 फिल्में गुप्त, सोल्जर और हमराज हिट दी थी। 2002 के बाद से बॉबी की अब तक कोई हिट फिल्म नहीं आई है। बीच में तो उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया था। 2013 में उन्होंने फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया था। बॉबी देओल की इन्हीं 3 हिट में से फिल्म सोल्जर का पार्ट 2 बनने वाला है। उसकी कहानी, कास्ट और सब कुछ के बारे में बहुत सी जानकारी है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो सभी जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है।
फिल्म बरसात से लेकर वेब सीरीज आश्रम तक आखिर कितनी हिट दी है बॉबी देओल ने? क्या सिर्फ 200 करोड़ की ही मालिक है वो? क्या वेब सीरीज आश्रम से फिर से पकड़ ली है रफ्तार बॉबी देओल के करियर ने? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। करीब 4 साल बेकार बैठने के बाद अब जाकर बॉबी देओल के करियर ने रफ्तार पकड़ी है। बॉबी ने सलमान खान की फिल्म रेस 3 से दमदार वापसी की है और वेब सीरीज आश्रम ने उन्हें फिर से पॉपुलर कर दिया है। और अब उन्होंने अपकमिंग फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी की फिल्म की शूटिंग करना भी शुरू कर दिया है। रेस 3 को भले ही उतनी कामयाबी ना मिली हो, लेकिन बॉबी के काम को काफी पसंद किया गया था। आपको बता दें कि बॉबी ने अपने 23 साल के फिल्मी करियर में 44 फिल्मों में काम किया है, लेकिन मात्र 3 ही हिट हुई हैं। बावजूद इसके बॉबी आज करीब 200 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। मुंबई में बॉबी के 2 चाइनीज रेस्टोरेंट हैं और आपको बता दें कि एक का नाम तो सम प्लेस एल्स है जो साल 2006 से चल रहा है। इसके अलावा दूसरे रेस्टोरेंट का नाम सुहाना है। आपको ये भी बता दें कि कुछ समय तक बॉबी देओल ने डीजे का काम भी किया था, हालांकि ये काम ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। बॉबी का मुंबई के जुहू में एक लग्जरी घर है जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पंजाब में उनका एक फार्म हाउस भी है। बात परिवार की जाए तो बॉबी की वाइफ तान्या का द गुड अर्थ के नाम से खुद का फर्नीचर और होम डेकोरेशन का बिजनेस है। कई बॉलीवुड स्टार्स और बिजनेसमैन उनके क्लाइंट्स हैं। तान्या ने 2005 में आई फिल्म जुर्म और 2007 में आई नन्हे जैसलमेर के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम भी किया था। इसके साथ ही ट्विंकल खन्ना के व्हाइट विंडो स्टोर में तान्या के डिजाइन किए हुए फर्नीचर और इंटीरियर डेकोर एसेसरीज भी लगे हैं। साथ ही बॉबी देओल ने भी 1995 में ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म बरसात से डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए बॉबी को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बॉबी ने अपने करियर में 3 फिल्में गुप्त, सोल्जर और हमराज हिट दी थी। 2002 के बाद से बॉबी की अब तक कोई हिट फिल्म नहीं आई है। बीच में तो उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया था। 2013 में उन्होंने फिल्म यमला पगला दीवाना में काम किया था। बॉबी देओल की इन्हीं 3 हिट में से फिल्म सोल्जर का पार्ट 2 बनने वाला है। उसकी कहानी, कास्ट और सब कुछ के बारे में बहुत सी जानकारी है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो सभी जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना। आज ये नई मोहब्बत का इम्तिहान है। सोल्जर 2 25 साल करियर को पूरा करने के बाद फिर क्यों वापस आ रहे हैं बॉबी देओल? क्या थी क्लास ऑफ 83? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। फिल्म बरसात से अपना करियर शुरू करने वाले बॉबी देओल ने अपने करियर के 25 साल पूरे कर लिए हैं। वो भले ही 50 के हो गए हों, मगर अभी भी उनका अंदाज किसी युवा से कम नहीं है। गुप्त, सोल्जर, बिच्छू, रेश अजनबी जैसी फिल्में उनकी यादगार हैं। एक लंबे अरसे के बाद वह एक संजीदा किरदार निभा रही हैं। फिल्म क्लास ऑफ 83 में जहां उनके साथ 5 न्यू कमर्स हैं और कोई एक्ट्रेस नहीं है। आज तक में बॉबी और उनकी फिल्म की टीम से एक खास मुलाकात। 21 अगस्त को
नेटफ्लिक्स पर फिल्म क्लास ऑफ 83 रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया था। अब दर्शकों को फिल्म की रिलीज का इंतजार है, तो वही फिल्म में आईपीएस ऑफिसर का किरदार निभाने वाले बॉबी देओल भी फिल्म में अपनी एक्टिंग को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। इसी के साथ बॉबी की वेब सीरीज आश्रम भी रिलीज को तैयार है। बॉबी देओल ने कहा कि फिल्म क्लास ऑफ 83 में निभाए अपने किरदार से साथ ही वो बहुत खुश हैं और मुझे अपने फिल्मी करियर के लिए ऐसे ही किरदार की जरूरत थी। आज तक के साथ बात करते हुए बॉबी देओल ने फिल्म क्लास ऑफ 83 से जुड़े हुए हर मुद्दे पर खुलकर बात की और हमें बताया कि आखिर क्यों ये किरदार उनके फिल्म करियर के लिए इतना जरूरी है। जब एक इंटरव्यू में बॉबी से पूछा गया कि 1998 में आप सोल्जर बने थे, 2020 में बनी क्लास ऑफ 83 से ये सोल्जर का किरदार कितना अलग है, तब बॉबी देओल ने कहा ये एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो गलत सिस्टम से लड़ना चाहता है, इसलिए उसने अपनी फैमिली को लोगों की नजरों से दूर रखा है ताकि वो अपनी सिटी के लोगों की मदद कर सके। मैं बहुत खुश था जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे अपने फिल्मी करियर के लिए इसी तरह के कैरेक्टर की जरूरत थी। फिर उनसे पूछा गया कि आपको बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पिछले साल 25 साल हो गए हैं, जब आप अपने करियर में पीछे मुड़कर देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। तो इस पर बॉबी देओल ने कहा कि मैं हमेशा अपने फैंस का शुक्रगुजार रहूंगा जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। शायद ये उनका प्यार ही है जिसकी वजह से मैं अभी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं तो अभी भी सोते जागते यही सपना देखता हूँ कि मैं ऐसे ही हमेशा काम करता रहूँ। मुझे इंडस्ट्री में 25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी काम को लेकर मेरे अंदर वैसी ही एक्साइटमेंट रहती है जैसे कि करियर के शुरुआती दौर में रहती थी। आपको बता दें, इन्हीं बॉबी देओल जिन्होंने 1998 में एक हिट मूवी भारतीय सिनेमा को दी थी, उसी का दूसरा पार्ट सोल्जर 2 भी बनने वाला है, जिसमें बॉबी देओल के होने की अभी घोषणा नहीं हुई है। अगर आप इससे जुड़ी कोई भी अपडेट चाहते हैं तो देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। स्क्रिप्ट रिटन बाय मनीषा जैन। अब जहां बॉलीवुड में पुरानी फिल्मों के कई सारे सीक्वल आने वाले हैं, तो एक और बहुत बड़ा सीक्वल इस लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो क्या इस सीक्वल में भी ओरिजिनल फिल्म के किरदार वापस नजर आएंगे और क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे आने वाली फिल्म सोल्जर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सोल्जर 2 बॉलीवुड की कल्ट फिल्म सोल्जर जो साल 1998 में आई थी, उसी का सीक्वल है। इस फिल्म को सभी फिल्म के एक्टर्स, फिल्म की कहानी और फिल्म के डायरेक्शन के लिए जानते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी या इस फिल्म को याद नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में हमें लीड रोल में नजर आए थे बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के फेमस डुओ अब्बास मस्तान ने। ये फिल्म एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म थी। तो दोस्तों अब फिल्म का जॉनर ही ऐसा होगा तो फिल्म को देखने में मजा कैसे नहीं आएगा। और उस टाइम पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिल्म को लोगों ने खूब देखा और खूब पसंद किया था। इतना ही नहीं, ये फिल्म उस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर भी बनी थी। वहीं इस फिल्म ने 450 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया था। बताया जाता है कि ये फिल्म एक पंजाब में हुए रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी। ये फिल्म अब्बास मस्तान के करियर की पहली ऐसी फिल्म थी जो किसी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक नहीं थी। इतना ही नहीं, ये फिल्म प्रीति जिंटा के करियर की भी फर्स्ट फिल्म थी। लेकिन सोल्जर के रिलीज से पहले उनकी दूसरी फिल्म यानी कि दिल से रिलीज हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों की नजर में पहले दिल से आई। फिल्म ने ना सिर्फ लोकप्रियता बल्कि कई सारे नॉमिनेशंस और अवार्ड्स भी हासिल किए। फिल्म में प्रीति जिंटा को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड के साथ नवाजा गया। वहीं दूसरी तरफ फिल्म को उसके जबरदस्त एक्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन भी मिला।
फिल्म में बॉबी देओल के किरदार को और उनकी एक्टिंग को सबने बहुत पसंद किया था। इस फिल्म की सबसे खास बात ये थी कि फिल्म को पूरे टाइम देखने में एक सस्पेंस बना रहता है। आप लोग फिल्म को देखने में ये नहीं बता सकते कि अब आने वाला किरदार आगे क्या करने वाला है। तो अब इतनी बढ़िया फिल्म का सीक्वल आने वाला है, तो आई थिंक कि बहुत बड़ी खुशी की बात है। खबरों के मुताबिक सोल्जर 2 में हमें वापस से बॉबी देओल उसी टफ किरदार में एक्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। फिल्म की हीरोइन को लेकर कभी कृति सनन का तो कभी दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर फिल्म के मेकर्स इस फिल्म में किसे चूज करेंगे। तो अब देखना यह होगा कि फिल्म की पुरानी कहानी को जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा या फिर एक नई कहानी पेश की जाएगी, क्योंकि फिल्म में सिर्फ एक ही पुराना किरदार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बात रही फिल्म की रिलीज डेट की, तो फिल्म की रिलीज डेट साल 2022 के अंत तक बताई जा रही है। और इस बात से आप लोग प्लीज अपनी एक्साइटमेंट कम मत कीजिएगा, क्योंकि इन द एंड हमें मिलने वाली है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म। दोस्तों, तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। और हाँ, हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। दोस्तों, बॉलीवुड के सीक्वल ट्रेंड में जुड़ चुकी है एक और कल्ट फिल्म। तो क्या होने वाली है वो कल्ट फिल्म की कहानी, और क्या इस फिल्म में वही पुराने किरदार नजर आने वाले हैं? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे आने वाली फिल्म सोल्जर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सोल्जर 2 फिल्म जो साल 1998 में आई थी, उसी का सीक्वल है। दोस्तों, ये फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसको बहुत लोकप्रियता हासिल हुई थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म में हमें दिखाई दिए थे 3 लीड रोल्स, यानी कि बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी। इस फिल्म को लोगों ने इस फिल्म की एक्टर्स और इस फिल्म की कहानी के लिए बहुत चाहा था, बहुत पसंद किया था। लोगों ने इस फिल्म को कई बार देखा था और इतना ही नहीं, इस फिल्म को आज तक देखते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म सिनेमा में बहुत लंबे टाइम तक लगी रही थी, और अगर आज भी ये फिल्म टीवी पर आती है तो पूरा घर एक साथ बैठकर इस फिल्म को देखने बैठ जाता है। इस फिल्म को उसी इंटरेस्ट से देखता है जैसे कोई नई फिल्म देख रहा हो। अब दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग होंगे या शायद हमारी आज की यंग जेनरेशन होगी जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को चलिए रीजंस दे देती हूँ कि आपको फिल्म सोल्जर क्यों देखनी चाहिए, और सोल्जर के रीजंस मिल जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपको सोल्जर 2 देखनी ही चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म सोल्जर की। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म एक थ्रिलर रिवेंज फिल्म थी। तो दोस्तों, फिल्म का जॉनर सुनिए, इसको सुनते ही आपका मन कर जाएगा इस फिल्म को देखने का। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में जहाँ एक तरफ है रिवेंज, वहीं दूसरी तरफ है थ्रिल। इसका मतलब फिल्म को देखने का मजा पूरी फिल्म के अंदर बना रहता है। आप फिल्म को लगातार देखते रह जाएंगे। ये इस टाइप की फिल्म है क्योंकि आप फिल्म में इतनी बुरी तरह एंगेज हो जाएंगे कि आपको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जहां फिल्म में आप रिवेंज को देख रहे होंगे, वहीं साथ साथ आप थ्रिल को भी खोजेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन तो इस फिल्म का यही हो गया कि ये फिल्म एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म है। उसके बाद इस फिल्म में है 3 सुपरहिट एक्टर्स, जो कि हैं बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी। इन तीनों को साथ देखना जैसे है सोने पर सुहागा। जी हाँ दोस्तों, अब ये फिल्म प्रीति जिंटा के करियर की पहली फिल्म भी थी। इतना ही नहीं, ये फिल्म को डायरेक्ट किया है बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टोरियल डुओ यानी कि अब्बास मस्तान ने। जी हाँ दोस्तों, इनकी फिल्में अक्सर सुपरहिट होती हैं, तो इनकी इस फिल्म को भला कैसे ना देखें।
अब दोस्तों थोड़ी सी रोशनी फिल्म की कहानी पर भी डालते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कहानी है विजय सिंह की कहानी। जी हाँ, विजय सिंह एक इनोसेंट आदमी होता है जिसे लोग मार देते हैं, जिसे कुछ लोग जान से मार देते हैं और जान से मारने के बाद उसको धोखेबाज, उसको चीटर और ट्रेटर बुलाते हैं और इस वजह से उस इंसान के पूरे परिवार को परेशान भी करते हैं। ये देखकर विजय सिंह का बेटा विक्की बदला लेने की आग में आ जाता है और वो निकल पड़ता है रिवेंज लेने और अपने पिता को वो सम्मान दिलवाने। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में यही कहानी दिखाई गई है। ये कहानी सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग है, देखने में उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म को बहुत अच्छे से फिल्माया गया है। तो जब आप लोग इस फिल्म को देखेंगे तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको ये फिल्म देखकर बड़ा ही मजा आने वाला है। दोस्तों इतना ही नहीं, ये फिल्म उस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर भी थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने पूरे 450 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया था। बताया जाता है कि ये फिल्म एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है जो कि पंजाब में हुआ था। तो दोस्तों अब जहां आपको फिल्म सोल्जर के बारे में इतना कुछ पता लग गया तो मुझे लगता है आप लोगों को रीजंस मिल गए होंगे कि आपको सोल्जर 2 क्यों देखनी चाहिए। तो दोस्तों सोल्जर 2 की खास बात यह है कि इस फिल्म में फिल्म का वही पुराना किरदार यानी कि बॉबी देओल का किरदार हमें फिर से नजर आने वाला है। तो इसका मतलब मेकर्स ने काफी सोच समझ के फैसला किया है इस फिल्म में वापस से बॉबी देओल को लाने का। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है इस फिल्म को दोबारा देखने का। और बात की जाए फिल्म में होने वाली हीरोइंस की तो अभी तक 2 नाम सामने आए हैं, जिनमें से एक नाम है कृति सनन और दूसरा नाम है दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों देखना ये होगा कि मेकर्स इस फिल्म में किसे सिलेक्ट करते हैं और कौन सी हीरोइन इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ करती है। अब बात की जाए फिल्म की रिलीज डेट की तो दोस्तों वो बताई जा रही है साल 2022 की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसका मतलब ये फिल्म साल 2022 की शुरुआत तक रिलीज कर दी जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि क्या फिल्म की पुरानी कहानी को जोड़कर आगे बढ़ाया जाएगा या फिर एक ब्रांड न्यू स्टोरी लाई जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जिसने सोल्जर 1 देख ली वो भी प्लीज हमें जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना। आज ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। तो लो आ रही है एक और कल्ट फिल्म वापस। तो क्या इस फिल्म में भी फिल्म के वही पुराने किरदार हमें नजर आएंगे और क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे आने वाली फिल्म सोल्जर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 1998 में बनाई गई फिल्म सोल्जर का ही सीक्वल यानी कि सोल्जर 2 आने वाला है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टोरियल डुओ अब्बास मस्तान ने और इस फिल्म में हमें लीड रोल में दिखे थे 3 बड़े एक्टर्स जो थे बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी। दोस्तों दर्शकों में इस फिल्म का बड़ा ही क्रेज था। इस फिल्म को बहुत लंबे टाइम तक देखा गया था और ये फिल्म बड़े पर्दे पर काफी टाइम तक लगी भी रही थी। इस फिल्म के किरदारों को बहुत ज्यादा प्यार मिला था। फिल्म को प्रोड्यूस किया था रमेश और कुमार तौरानी ने और इसके अलावा फिल्म का उम्दा म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने, जिसकी वजह से फिल्म को बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई थी। अब दोस्तों मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग तो जरूर होंगे जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी होगी। तो मुझे लगता है अगर आपने अब्बास मस्तान की ये फिल्म नहीं देखी ना तो आपने कुछ नहीं किया। लेकिन चलिए मैं आप लोगों को रिग्रेट में नहीं डालती, मैं आप लोगों को दे देती हूँ रीजंस कि आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। अगर आपको फिल्म सोल्जर को देखने के रीजंस मिल जाएंगे तो आप देखना आप खुद जाकर सोल्जर 2 भी देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? उस फिल्म का जॉनर,
जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एक फिल्म दिख रही है और उसका जॉनर अच्छा है, सपोज मुझे कॉमेडी फिल्में पसंद है, तो अगर मेरे को पता है कि किसी फिल्म का जॉनर कॉमेडी है तो मैं उस फिल्म को जरूर देखने जाऊंगी। वहीं इस फिल्म का जॉनर काफी अलग हटके था। ये फिल्म एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म थी, यानी कि फिल्म में था रिवेंज और फिल्म में साथ साथ था थ्रिल। तो दोस्तों आपको भी पता है, जिस फिल्म में होता है थ्रिल, आप उस फिल्म के साथ जुड़ जाते हैं, आप उस फिल्म में बुरी तरह खो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी फिल्म हो जिसमें थ्रिल भी हो, रिवेंज भी हो, तो इस फिल्म को कैसे ना देखा जाए। तो दोस्तों चलिए आइए इस फिल्म की कहानी पर जरा सी रोशनी डालते हैं। ये फिल्म विजय नाम के एक आदमी की कहानी है जिसको मार दिया जाता है। उसके मर्डर के पीछे जो लोग होते हैं वो उसके पूरे परिवार को परेशान करते हैं और विजय को एक धोखेबाज घोषित कर देते हैं। और ये सब देखकर विजय का बेटा विक्की अपने पापा की मौत का बदला लेना चाहता है। वो उन लोगों के साथ रिवेंज लेना चाहता है जिन्होंने उसके इनोसेंट फादर को मार दिया होता है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग है, इसको उतनी ही अच्छी तरह फिल्माया गया है। आप जब ये फिल्म देखेंगे तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको ये फिल्म बुरी बिल्कुल नहीं लगेगी, बल्कि आप इस फिल्म से बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। फिल्म में बॉबी देओल के टफ कैरेक्टर को सबने बहुत पसंद किया था। यहाँ तक कि बहुत लोगों ने तो ये भी कहा था कि बॉबी देओल के करियर का अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। आपको बता दूं ये फिल्म उस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर भी थी। और इतना ही नहीं, इस फिल्म ने पूरे 450 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया था। बताया जाता है कि ये फिल्म पंजाब में हुए एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। इस फिल्म ने ना सिर्फ लोकप्रियता हासिल की थी, ना सिर्फ जनता का प्यार हासिल किया था, बल्कि बहुत सारे नॉमिनेशंस और अवार्ड्स भी हासिल किए थे। फिल्म में प्रीति जिंटा को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू भी मिला था। और इतना ही नहीं, फिल्म के एक्शन को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो दोस्तों अब जहां आप फिल्म सोल्जर के बारे में इतना जान गए हैं, तो मुझे लगता है आपको अभी तक रीजंस मिल चुके होंगे कि आपको सोल्जर 2 क्यों देखनी चाहिए। सोल्जर 2 की एक खास बात और भी है कि इस फिल्म में मेकर्स ने करी है बहुत मेहनत, और वो इस फिल्म में वापस ला रहे हैं बॉबी देओल को। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में हमें वापस से बॉबी देओल नजर आने वाले हैं। अगर बात की जाए फिल्म की हीरोइंस की, तो अभी तक 2 नाम सामने आए हैं, जो है कृति सनन और दीपिका पादुकोण। तो अब देखना ये होगा कि इस फिल्म को करने के लिए कौन सी हीरोइन हाँ करती हैं, और साथ साथ देखना ये भी बाकी होगा कि फिल्म की पुरानी कहानी आगे बढ़ाई जाएगी या फिर एक फ्रेश और नई कहानी लाई जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। अब तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज। दोस्तों आने वाला साल होने वाला है फुल ऑफ सरप्राइजेस, क्योंकि बॉलीवुड का शुरू हो चुका है सीक्वल ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के इस सीक्वल ट्रेंड में जुड़ चुकी है एक और 90s की फिल्म। तो क्या इस फिल्म में भी ओरिजिनल फिल्म के किरदार हमें नजर आने वाले हैं, और क्या होने वाली है इस फिल्म से जुड़ी खास बातें, तो आइए जानते हैं। हेलो वन, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे आने वाली फिल्म सोल्जर 2 के बारे में। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सोल्जर 2 कौन सी वाली फिल्म का सीक्वल है। दोस्तों वही 1998 में आई बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी स्टारर फिल्म सोल्जर। जी हाँ दोस्तों, उसी फिल्म का सीक्वल यानी कि सोल्जर 2 आने वाला है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि इतने सालों बाद फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को लाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। जहां बॉलीवुड में और भी पुरानी फिल्मों के यानी कि और भी कल्ट फिल्मों के सीक्वल जैसे खलनायक 2 और विधाता का सीक्वल विधाता 2 आने वाले हैं, वहीं सोल्जर के मेकर्स भी इस फिल्म का सीक्वल लाने के लिए रेडी है। यानी कि ना सिर्फ नई ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए, बल्कि अपनी पुरानी ऑडियंस को भी खुश करने के लिए इस फिल्म के मेकर्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं आप सभी को याद दिलाती हूँ जरा सोल्जर फिल्म के बारे में। दोस्तों ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने 450 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी किया था, और इतना ही नहीं, ये फिल्म उस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर भी बनी थी। अब दोस्तों बात करी जाए फिल्म में होने वाले एक्टर्स की, उनकी एक्टिंग की और बॉबी देओल के तगड़े एक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड्स भी हासिल किए, जिसमें से फिल्म के एक्शन को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। साथ साथ ये फिल्म
प्रीति जिंटा के करियर की पहली फिल्म थी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हाँ उनकी फिल्म दिल से रिलीज हो गई थी, लेकिन उनकी काम करने वाली पहली फिल्म यही थी। अब दोस्तों बात करी जाए इस फिल्म के डायरेक्शन की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टोरियल डुओ अब्बास मस्तान ने। यानी कि अब इतने साल बाद इसी फिल्म को वापस लाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर्स रेडी हो चुके हैं। तो क्या इस फिल्म में भी हमें वही पुराने किरदार नजर आएंगे? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म में हमें एक किरदार फॉर श्योर वापस नजर आने वाला है, और वो होने वाले हैं बॉबी देओल। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में हमें बॉबी देओल का किरदार वापस से नजर आने वाला है। लेकिन बात करी जाए फिल्म में होने वाली हीरोइंस की, तो अभी तक फिल्म की हीरोइंस को लेकर कोई खास जवाब नहीं आया है। लेकिन फिल्म की हीरोइंस से जुड़े कुछ नाम सामने आए हैं, जो हैं आलिया भट्ट, कृति सनन, दीपिका पादुकोण और यहाँ तक कि रकुल प्रीत। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ कौन सी हीरोइन फिट बैठेंगी, या फिर इस फिल्म की कहानी में कौन सी हीरोइन अच्छी लगेंगी? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब बात करी जाए फिल्म की रिलीज डेट की, तो दोस्तों फिल्म साल 2022 की शुरुआत तक रिलीज कर दी जाएगी। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। जहां पुरानी फिल्में इतनी मजेदार होती थी, तो अब सोचो उन पुरानी फिल्मों के सीक्वल आएंगे तो वो कितने मजेदार होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक और कल्ट फिल्म की वापसी की। तो क्या उस कल्ट फिल्म के सीक्वल में भी वही पुराने किरदार नजर आएंगे, और क्या होने वाली है इस फिल्म से जुड़ी खास बात? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राज स्टूडियोज। मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे आने वाली फिल्म सोल्जर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 1998 की फिल्म सोल्जर का ही सीक्वल यानी कि सोल्जर 2 जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाला है। इस फिल्म में हमें लीड किरदार में बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी नजर आएगी। और मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टोरियल डुओ अब्बास मस्तान ने। ये फिल्म बेसिकली अपनी कहानी के लिए जानी जाती है। इस फिल्म को एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म बताया गया। इस फिल्म में विजय सिंह की कहानी दिखाई गई है, जिसे उसी के साथी, उसी के कॉलीग मार देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं, और वहीं उसके मरने के बाद दुनिया के और उसके परिवार के आगे ये साबित करते हैं कि वो इंसान यानी कि विजय सिंह दोषी था। इस सब के होते वक्त विजय सिंह का बेटा विकी वो पहुंचता है इस बात की तह तक। वो जानना चाहता है सच, और जब विजय सिंह को सच पता लग जाता है तो वो अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों इस फिल्म में इस कहानी को बखूबी दिखाया गया है, इस फिल्म को बखूबी तरीके से फिल्माया गया है। आप इस कहानी को सुनकर जितने एक्साइट हुए, उतना ही आप फिल्म को असल में देखकर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में बॉबी देओल की एक्टिंग को सबने बहुत पसंद किया था। इनफैक्ट लोगों ने तो ये भी कहा था कि आज तक बॉबी देओल के करियर की ये सबसे ज्यादा बेस्ट एक्टिंग है। इतना ही नहीं, फिल्म को बहुत प्यार तो मिला ही था, लेकिन बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। फिल्म में प्रीति जिंटा को अपने डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। वहीं दूसरी तरफ फिल्म को उसके जबरदस्त एक्शन के लिए भी फिल्म फेयर से नवाजा गया था। मैं आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म अब्बास मस्तान की पहली ऐसी फिल्म थी जो किसी हॉलीवुड की फिल्म का रीमेक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ प्रीति जिंटा के करियर की भी ये पहली ही फिल्म थी। तो दोस्तों अब जहां आप इस फिल्म को जान गए हैं, अब मैं आप सभी को बता दूं कि सोल्जर 2 भी जल्द ही आने वाली है, और सोल्जर 2 का प्लॉट भी मेकर्स सेम ही रखने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो पुरानी कहानी को ही जोड़कर आगे बढ़ाएंगे या फिर एक नई कहानी को आगे लेकर आएंगे। तो दोस्तों अभी जो फिल्म से जुड़ी खबरें आई हैं वो ये हैं कि अभी तक बॉबी देओल को ही फिल्म के लिए साइन किया गया है, लेकिन अभी तक हीरोइन से जुड़ी कोई खास खबर नहीं आई है। लेकिन हीरोइन के 2 नाम सामने आए हैं, जो है कृति सनन और दीपिका पादुकोण। तो अब देखना ये होगा कि दोनों हीरोइंस में से कौन सी हीरोइन इस फिल्म को करने के लिए हाँ करती है। तो दोस्तों आप सभी इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।
तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना। आज ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। तो दोस्तों, कल्ट फिल्मों की लिस्ट में ऐड हो चुका है एक और फिल्म का सीक्वल। तो क्या इस सीक्वल में भी हमें ओरिजिनल फिल्म के किरदार नजर आ सकते हैं और क्या होने वाली हैं इस फिल्म से जुड़ी खास बातें, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे आने वाली फिल्म सोल्जर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 1998 में बनाई गई फिल्म सोल्जर का ही सीक्वल सोल्जर 2 आने वाला है। अब दोस्तों, सोल्जर एक ऐसी फिल्म थी जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम थी। इस फिल्म में हमें दिखे थे 3 सुपरहिट एक्टर्स जो थे बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी। अब आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म प्रीति जिंटा के करियर की पहली फिल्म थी। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म वही फिल्म थी जिसमें पहली बार प्रीति जिंटा ने अपना डेब्यू किया था। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले प्रीति जिंटा की दूसरी शूट की गई फिल्म यानी कि दिल से वो रिलीज हो गई थी। तो इस वजह से लोगों को लगा था कि फिल्म दिल से ही उनकी डेब्यू फिल्म है, लेकिन असल में उनकी डेब्यू फिल्म सोल्जर थी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करी जाए फिल्म की डायरेक्शन की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टोरियल डुओ अब्बास मस्तान ने। फिल्म की बड़ी सारी खास बातें थी। पहली बात तो यही हो गई कि फिल्म के 3 एक्टर्स बहुत जबरदस्त थे। उसके बाद फिल्म की कहानी और फिल्म का जॉनर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करी जाए फिल्म के जॉनर की, तो फिल्म एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म थी। तो दोस्तों, अब फिल्म का जॉनर ही ऐसा हो जिसमें रिवेंज भी हो, थ्रिल भी हो, तो ऐसी मूवीज हम लोग कैसे ना देखें। ये कुछ इस टाइप की मूवीज होती हैं जिनको अगर आप एक बार देखने बैठे हैं तो आप उसको खत्म कर कर ही उठते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया था कि ये फिल्म उस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी बन गई थी। और इतना ही नहीं, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 450 मिलियन का कलेक्शन भी किया था। अब बात करी जाए फिल्म की कहानी की, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म में हमें विजय सिंह की कहानी दिखाई गई है, जिसे उसके ही साथी उसी के कॉलीग्स मर्डर कर देते हैं, जान से मार देते हैं और फिर उसके मरने के बाद दुनिया भर में और उसके परिवार की नजरों में उसको दोषी साबित कर देते हैं। और इस सब के चलते विजय सिंह का बेटा विकी सिंह सच तक पहुंचता है और जब उसको सच पता लगता है तो वो अपने पिता के लिए सबसे बदला लेने निकल जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग है उतना ही मजा इसको देखकर आता है। तो अब आप लोगों के लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी कि फिल्म का सीक्वल यानी कि सोल्जर 2 आने वाला है। अब दोस्तों, सोल्जर 2 से दर्शकों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं और वैसे जाहिर सी बात है, बढ़ेंगी भी क्यों नहीं। जब सोल्जर फिल्म ने हमें इतना तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है तो सोल्जर 2 से हम ऐसा कैसे ना एक्सपेक्ट करें। दोस्तों, सोल्जर 2 में खबरों के मुताबिक हमें वापस से बॉबी देओल नजर आ सकते हैं। दोस्तों, जब बॉबी देओल को हमने सोल्जर फिल्म में देखा था तो उनकी एक्टिंग की तारीफ दुनिया भर में हुई थी। सब लोगों ने तो ये तक कहा था कि बॉबी देओल के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म है सोल्जर। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि क्या बॉबी देओल इस फिल्म में भी हमें उसी लेवल की एक्टिंग करके दिखा पाएंगे? और दोस्तों, बात करी जाए फिल्म की हीरोइंस की, तो फिल्म की हीरोइंस को लेकर अभी तक कुछ नाम सामने आए हैं जो है कृति सनन, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और यहाँ तक के रकुल प्रीत। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि फिल्म की कहानी के अकॉर्डिंग और बॉबी देओल के साथ कौन सी हीरोइन फिट बैठेंगी? तो दोस्तों, आपको जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। कितनी अजीब बात है, कहानी जहां से शुरू हुई आज वहीं खत्म होने वाली है। लगता है आप इस जगह से वाकिफ हैं। अब तुमसे क्या छुपाना, यही वो जगह है जहां से हमारा बिजनेस शुरू हुआ। जहां बॉलीवुड में आने वाले साल में बहुत सी पुरानी फिल्में वापस आने वाली हैं, वहीं एक बहुत बड़ा डायरेक्टोरियल डुओ एक बहुत बड़ी फिल्म के सीक्वल के साथ वापस आने वाला है। तो क्या इस फिल्म में भी ओरिजिनल फिल्म के ही किरदार हमें नजर आ सकते हैं और क्या होने वाली हैं इस फिल्म से जुड़ी खास बातें, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे आने वाली फिल्म सोल्जर 2 के बारे में।
जी हाँ दोस्तों, सोल्जर साल 1998 में बनाई गई एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टोरियल डुओ अब्बास मस्तानी ने। अब दोस्तों इस फिल्म का जॉनर काफी अलग हटके था। फिल्म में जहाँ थ्रिल था वहीं साथ साथ रिवेंज का भी मजा था। तो अब आइए इसी बात पर फिल्म की कहानी पर जरा सी नजर डाल लेते हैं। फिल्म में विजय सिंह की कहानी दिखाई गई है, जिसे उसके खुद के साथ ही जान से मार देते हैं और इतना ही नहीं, उसके मरने के बाद उसे दुनिया में बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। उसे उसके परिवार के आगे और दुनिया के आगे दोषी और धोखेबाज साबित करने में लग जाते हैं। इस बात को जहां आधी दुनिया मान जाती है, वहीं अब वो इस बात को विजय सिंह के परिवार को भी मनवाना चाहता है। लेकिन इस सब के बीच विजय सिंह का बेटा विकी सिंह इस बात की तह तक पहुंचता है और इतना ही नहीं, बात के पीछे छुपा सच जानता है। और जब उसे सच पता लगता है तो वो अपने पिता की मौत का बदला लेने निकल जाता है। तो दोस्तों फिल्म की इस कहानी को जितनी अच्छी तरीके से लिखा गया है, उतनी ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट भी किया गया है। आपको बता दूं कि फिल्म के डायरेक्टर्स ने इस फिल्म में एक्टर्स को लेने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने इस फिल्म में एक्टर्स को काफी ज्यादा स्मार्टनेस के साथ चुना था। फिल्म में हमें नजर आए थे बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिल्म इतने साल बाद वापस आ रही है, तो क्या फिल्म में वापस से यही टीम हमें फिर नजर आएंगी? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म में एक एक्टर के वापस आने की खबर तो कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, फिल्म में हमें बॉबी देओल वापस से अपने टफ किरदार में नजर आने वाले हैं। लेकिन हाल ही में हमें एक इंटरव्यू में पता लगा था कि फिल्म के मेकर्स फिल्म में नई हीरोइंस को लाने के बारे में सोच रहे हैं। और जिन दो हीरोइंस की चर्चा इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा हो रही है वो है आलिया भट्ट और रकुल प्रीत। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि इस फिल्म में, फिल्म की कहानी में और बॉबी देओल के साथ इन दोनों में से कौन सी एक्ट्रेस फिट बैठेंगी? आपको फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस को देखना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को लेटेस्ट अपडेट्स देने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना। आज ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। कौन होने वाली हैं वो दो बड़ी हीरोइंस जो दिखने वाली हैं हमें अपकमिंग फिल्म सोल्जर के सीक्वल सोल्जर 2 में, और क्या होने वाली है इस फिल्म से जुड़ी खास बातें, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म सोल्जर के सीक्वल सोल्जर 2 के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि साल 1998 में बनाई गई फिल्म सोल्जर का सीक्वल है सोल्जर 2, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टोरियल डुओ अब्बास मस्तान ने। ये फिल्म एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म थी और इस फिल्म में हमें नजर आए थे 3 बड़े एक्टर्स जो थे बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी। दोस्तों इस फिल्म की कहानी को जितनी अच्छी तरीके से लिखा गया था उतनी ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी किया गया था। माना जाता है कि इस फिल्म की कहानी पंजाब में हुए एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी। तो आइए अब फिल्म की कहानी के बारे में भी जान लेते हैं। फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से बनाई गई थी कि फिल्म में हमें दिखाई गई थी विजय सिंह की कहानी, जिसे उसके खुद के कलीग्स उसके खुद के साथी जान से मारकर दुनिया की नज़रों में दोषी साबित करने में लग जाते हैं, और इतना ही नहीं उसे पूरी दुनिया की नज़रों में धोखेबाज बनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि उसके खुद के परिवार की नज़रों में भी। और दोस्तों इस सब के बीच फिर उसका बेटा यानी कि विजय का बेटा विकी सिंह सच की तह तक पहुंचता है और वो देखता है कि सच कुछ और है और दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा है। तो वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए निकल जाता है और यहीं से फिल्म में रिवेंज का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्तों फिल्म की कहानी इतनी अच्छी तरीके से दिखाई जाती है कि आप फिल्म के साथ बंध जाते हैं, आप फिल्म को लगातार देखना चाहते हैं। और दोस्तों जितनी अच्छी फिल्म की कहानी है उतनी ही अच्छे फिल्म के गाने भी हैं। फिल्म के गाने हमें फेमस म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक ने दिए हैं। वहीं फिल्म के इन गानों को अपनी उम्दा आवाज़, अपनी सुरीली आवाज़ें अलका याग्निक, कुमार सानू, जसविंदर नरूला और सोनू निगम जैसे बड़े सिंगर्स ने दिए हैं। अब दोस्तों बात आती है फिल्म सोल्जर 2 की। तो सोल्जर 2 बहुत सालों बाद आ रही है, तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या इस फिल्म में भी वही पुराने किरदार हमें नजर आएंगे?
तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हाँ, इस फिल्म में हमें एक किरदार के वापस आने की खबर पूरी तरीके से तय नजर आ रही है और वो है बॉबी देओल। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के मेन लीड यानी कि बॉबी देओल हमें इस फिल्म में वापस नजर आने वाले हैं। अब बात आती है फिल्म में होने वाली हीरोइंस की। तो मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म में होने वाली हीरोइंस इस बार अलग होने वाली है। और दोस्तों हाल ही में जिन 2 हीरोइंस के नाम चर्चा में हैं वो हैं आलिया भट्ट और रकुल प्रीत। तो दोस्तों आप सभी इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ कौन सी हीरोइन को देखना पसंद करेंगे और आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। सोल्जर का सीक्वल क्यों बनाना चाहते हैं बॉबी देओल? क्या होगी इस फिल्म की स्टार कास्ट? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों सोल्जर 1998 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान ने और फिल्म में लीड रोल में नजर आई थी राखी, बॉबी देओल और प्रीति जिंटा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और उस साल की 4थी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। हालांकि सोल्जर प्रीति जिंटा की पहली फिल्म थी, लेकिन मणि रत्नम की फिल्म दिल से पहले रिलीज हो गई थी और इसीलिए प्रीति जिंटा की डेब्यू फिल्म भी बन गई थी। 2009 में प्रभुदेवा ने इस फिल्म का तमिल में रीमेक किया था जिसका नाम था विलू। सोल्जर को प्रोड्यूस किया था कुमार तौरानी और रमेश तौरानी ने। श्याम गोयल की कहानी थी और स्क्रीन प्ले लिखा था सचिन भौनिक ने। फिल्म को म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने और बैकग्राउंड स्कोर बनाया सुरेंद्र सोधी ने। फिल्म की एल्बम साल की 3री सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एल्बम रही। फिल्म के गाने लिखे थे समीर ने। प्रीति जिंटा को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला और फिल्म के जबरदस्त एक्शन के लिए लेट अकबर बख्शी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन भी मिला। इस फिल्म में बॉबी देओल की एक्टिंग को काफी ज्यादा सराहा गया था और फिल्म के क्लाइमेक्स ने सबका दिल जीत लिया था। गजब के एक्शंस के साथ फिल्म की इमोशनल साइड दर्शकों के दिल को छू गई थी। एक लंबे अरसे से इस फिल्म के सीक्वल बनाने की डिमांड आ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म मेकर्स के जहन में भी ये ख्याल आ गया है कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक फिल्म मेकर्स ने फाइनली इस पर काम करना शुरू कर दिया है और अभी स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। 2020 सेकेंड हाफ में फिल्म को फ्लोर पर लाया जाएगा और 2021 अगस्त में फिल्म को रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा है। वैसे तो फिल्म मेकर्स फिल्म को 15 अगस्त पर रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक रिलीज डेट को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है। बात करें फिल्म की कास्ट की तो सीक्वल में भी बॉबी देओल ही नजर आएंगे। पिछले दिनों बॉबी फिल्म रेस 3 में नजर आए थे। हालांकि फिल्म को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन फिल्म में बॉबी के बदले अंदाज को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और अब इसीलिए सोल्जर 2 के लिए बॉबी अपने फिजिक पर और भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ताजा खबर है कि सोल्जर 2 के साथ ही बॉबी अपने बेटे आर्यमन को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाह रहे हैं। अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल में वो चाहते हैं कि वो अपने बेटे और बेस्ट फ्रेंड आर्यमन के साथ काम करें। अभी फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुख्ता खबर सामने आ जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। अब तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर।
जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। कौन सी दो नई एक्ट्रेसेस हमें नजर आने वाली हैं अपकमिंग फिल्म सोल्जर के सीक्वल सोल्जर 2 में, और क्या फिल्म में वापस से हमें बॉबी देओल नजर आ सकते हैं? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म सोल्जर के सीक्वल सोल्जर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साल 1998 में बनाई गई फिल्म सोल्जर का ही सीक्वल सोल्जर 2 आने वाला है। अब जहां बॉलीवुड में पुरानी फिल्में वापस आ रही हैं, जहां कल्ट फिल्मों के सीक्वल आ रहे हैं, वहीं इस ट्रेंड में, इस लिस्ट में इस फिल्म का नाम भी जुड़ गया है। आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टोरियल डुओ अब्बास मस्तान ने। अब्बास मस्तान अपनी फिल्मों के लिए बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फेमस है, और दोस्तों तभी नहीं, आज भी अब्बास मस्तान का नाम लिया जाए तो उनकी सुपरहिट फिल्में दिमाग में आ जाती हैं। आप सभी को बता दूं कि सोल्जर फिल्म में हमें नजर आए थे बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और राखी। इन तीनों को पहली बार एक फिल्म में एक साथ देखा गया था, और वैसे जाहिर सी बात है ये फिल्म प्रीति जिंटा के करियर की पहली फिल्म भी थी। जी हाँ दोस्तों, उनके करियर की डेब्यू फिल्म थी फिल्म सोल्जर, लेकिन उनकी इससे पहले फिल्म दिल से रिलीज हो गई थी, तो लोगों को लगा कि उनकी डेब्यू फिल्म दिल से है, लेकिन असल में उन्होंने इस फिल्म के लिए शूटिंग करना पहले शुरू किया था। आप सभी को बता दूं कि बॉबी देओल का इस फिल्म में कैरेक्टर बहुत ही टफ था। इस फिल्म में बॉबी देओल ने विकी सिंह का किरदार निभाया है, जो कि एक बहुत पावरफुल किरदार था। लोगों ने बॉबी देओल की एक्टिंग को इस फिल्म में इतना पसंद किया कि उनका मानना है कि बॉबी देओल के करियर की ये बेस्ट फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दूं कि फिल्म की कहानी पंजाब में हुए एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, और इतना ही नहीं, फिल्म की कहानी को बड़े ही बखूबी अंदाज से दिखाया गया है। अब बात आती है फिल्म सोल्जर 2 की, जो कि इतने सालों बाद वापस आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस फिल्म को लेकर उठता है वो ये है कि क्या फिल्म में वही पुराने किरदार हमें नजर आएंगे? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि तीनों किरदार तो नहीं, लेकिन एक किरदार के वापस आने की खबर साफ हो चुकी है। जी हाँ, फिल्म में हमें वापस से बॉबी देओल टफ किरदार करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में बॉबी देओल की वापसी पूरी तरीके से निश्चित है। अब बात करी जाए फिल्म में होने वाली हीरोइंस की। हाल ही में फिल्म की हीरोइन से जुड़े काफी सारे नाम सामने आ रहे थे, जैसे कि दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, रकुल प्रीत। अब दोस्तों हाल ही में चर्चा में सबसे ज्यादा जो नाम है, सबसे ज्यादा जो दो नाम मेकर्स ले रहे हैं, वो हैं रकुल प्रीत और आलिया भट्ट। तो अब ये देखना होगा कि दोनों एक्ट्रेसेस में से कौन सी एक्ट्रेस को इस फिल्म में बॉबी देओल के ऑपोजिट कास्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी हीरोइन को फिल्म सोल्जर के सीक्वल में देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना, आज ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। तो दोस्तों कब रिलीज होगी फिल्म सोल्जर 2 और क्या होने वाली है इस फिल्म से जुड़ी खास बातें, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म सोल्जर 2 के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि सोल्जर 2 साल 1998 में बनाई गई फिल्म सोल्जर का सीक्वल है। जी हाँ दोस्तों, वही फिल्म जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टोरियल डुओ अब्बास मस्तान ने, और हाँ वही फिल्म जिसमें हमें नजर आए थे प्रीति जिंटा, बॉबी देओल और राखी। दोस्तों इस फिल्म की कहानी बहुत ज़बरदस्त थी। इस फिल्म की कहानी को माना जाता है कि पंजाब में हुए एक रियल इंसिडेंट पर बनाया गया था। फिल्म की कहानी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। तो अब आइए फिल्म की कहानी पर जरा सी नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म में हमें विजय सिंह की कहानी दिखाई गई थी, जिसे उसके खुद के साथी जान से मारकर
दुनिया की नजरों में दोषी और धोखेबाज साबित करने लग जाते हैं और इतना ही नहीं उसे उसकी परिवार की नजरों में भी गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। इस सब की सच तक पहुंचता है विजय सिंह का बेटा विकी सिंह और जब वो सच जान जाता है तो उसे पता लगता है कि सच जो है वो उनकी दिखाई हुई सच्चाई से पूरी तरीके से अलग है। तो वो अपने पिता को इंसाफ दिलाने की जंग में लग जाता है और इतना ही नहीं अपने पिता की मौत का बदला भी लेता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो शायद इससे आप समझ गए होंगे कि इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा रिवेंज। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म एक रिवेंज थ्रिलर फिल्म है। अब इतने साल बाद फिल्म वापस आ रही है तो यानी कि रिवेंज और थ्रिल का चस्का भी हम सभी को वापस से चखने को मिलेगा। तो इसका मतलब इस फिल्म में क्या वापस से हमें वही पुराने 3 किरदार नजर आएंगे? तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही आता है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि फिल्म में हमें वापस से एक एक्टर तो जरूर नजर आने वाले हैं। ये खबर पक्की हो चुकी है कि फिल्म में हमें बॉबी देओल वापस से उसी टफ किरदार में वापस नजर आएंगे। आप सभी को बता दूं कि फिल्म में प्रीति जिंटा और राखी तो नहीं नजर आएंगे, लेकिन उनके अलावा फिल्म में कास्ट किया जाएगा 2 नई हीरोइंस को। और वो 2 नई हीरोइंस हाल ही में अगर चर्चा के मुताबिक माना जाए तो आलिया भट्ट और रकुल प्रीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े काफी हीरोइंस के नाम सामने आए थे, जैसे कि बहुत बार दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया था, तो कई बार कृति सनन का नाम भी सामने आया था। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में जिन 2 एक्ट्रेसेस का नाम है वो है आलिया भट्ट और रकुल प्रीत। आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म उस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी और इतना ही नहीं ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी थी। तो अब मेकर्स को ही नहीं जनता को भी इस फिल्म से पूरी उम्मीदें हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म 2 नई हीरोइंस के साथ और एक पुराने एक्टर के साथ फिल्म को उसी मुकाम पर वापस पहुंचा पाएगी। क्या ये फिल्म उसी लेवल का सक्सेस हासिल कर पाएगी जो इसकी ओरिजिनल फिल्म ने किया था? तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना। आज ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट, हमारे यहाँ इतने सारे इंडिया नहीं है, सिर्फ एक ये इंडिया है। सोल्जर के सीक्वल में बॉबी देओल काम क्यों करना चाहते हैं? इस सीक्वल में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है? लड़कियां क्यों दीवानी थी बॉबी देओल की? बॉलीवुड में हर सुपरस्टार का एक दौर होता है। इस दौर में उनकी फिल्में देखने के लिए लोग पागल होते हैं। उनका हेयर स्टाइल, उनका अंदाज फैंस के बीच वायरल हो जाता है। ऐसा ही एक दौर था अभिनेता बॉबी देओल का। इसी दौरान की एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद बॉबी देओल की हेयर स्टाइल और उनका एंग्री यंग मैन वाला लुक ताबड़तोड़ वायरल हुआ था। इस फिल्म से ही एक सुपरस्टार एक्ट्रेस बॉलीवुड में एंट्री ली थी। सोल्जर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और साथ ही बॉबी देओल की स्टाइल भी ब्लॉकबस्टर हो गई। वहीं प्रीति जिंटा के साथ उनकी जोड़ी भी लोगों ने खूब पसंद की। इस फिल्म से प्रीति जिंटा ने डेब्यू किया था। बॉबी देओल ने लगभग अभी तक 40 फिल्में की हैं। बॉबी देओल पहले फिल्म बरसात से बादल की तरह इंडस्ट्री में छा गए। ट्विंकल के साथ बॉबी की जोड़ी इतनी भयंकर जमी की बॉबी देओल की फीमेल फैन फॉलोइंग वैसे ही बड़ी जैसे राजेश खन्ना की बढ़ी थी। उनकी पहली फिल्म की हीरोइन ट्विंकल राजेश खन्ना की बिटिया है। यहाँ कुछ होशियार लोग उनकी पहली फिल्म धर्मवीर का हवाला देंगे जिसमें वो चाइल्ड आर्टिस्ट थे।
बॉबी देओल के पास हिट फिल्मों की लंबे लिस्ट है। 90s के जिक्र से नॉस्टैल्जिक हो जाने वाले उस बॉबी को नहीं भुला सकते जिसने ऐश्वर्या राय के साथ उनकी पहले फिल्म में ऑन स्क्रीन रोमांस किया था, जिन्होंने आगे जाकर इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के कैरियर को बुरी तरह से मत दिया। ये बॉबी की एक्टिंग का स्वर्ण काल था। और प्यार हो गया फिल्म का नाम था। इसी साल धांसू थ्रिल मूवी आई थी गुप्त द हिडन ट्रुथ। क्या तो फिल्म थी भाई साहब। इसके गाने उस जमाने में हीरो होंडा CD100 बाइक लेकर चलने वाले गाते थे। कॉलर उड़ता रहता था, वो गाते जाते थे, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। अगले साल का बिरजू याद है? अरे करीब फिल्म साल 1998, फिर सोल्जर, वो सोल्जर जिसका नाम लेते ही आज आर्गुमेंट खत्म हो जाता है। वो बॉबी देओल थे। लड़कियां शाम को छज्जे पर जाकर चुपके से गाती थी, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया। सोल्जर फिल्म के सभी गीत समीर ने लिखे थे और संगीत दिया था अन्नू मलिक ने। अब सोल्जर का सीक्वल बनाने की बात सामने आई है। टिप्स कंपनी के कुमार तौरानी ने इस खबर का खुलासा किया है। कुमार तौरानी ने अपनी बातचीत में बताया है कि वो बहुत जल्द बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर की दूसरी कड़ी यानी सोल्जर 2 बनाने की तैयारी में है। कुमार तौरानी ने फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हुए बताया, हम पिछले कुछ वर्षों से सोल्जर 2 के लिए अच्छी कहानी की तलाश में हैं। हम 100% सोल्जर 2 बनाएंगे। कुमार तौरानी से जब बॉबी देओल की इस फिल्म में होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, ये मैं अभी नहीं कह सकता, ये स्क्रिप्ट पर निर्भर करेगा। आपको बता दें, अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनी फिल्म सोल्जर में बॉबी देओल के अलावा प्रीति जिंटा ने अभिनय किया था। कुछ लोगों ने बॉबी देओल को सलाह दी है कि वो अपने बेटे के साथ सोल्जर 2 बनाएं। सोल्जर फिल्म एक्शन, रोमांस, सिनेमेटोग्राफी और कहानी के लिए जानी जाती है। खास करके इस फिल्म का जो एक्शन था वो लाजवाब था और बॉबी देओल ने इसे बहुत अच्छी तरह से निभाया था। और इसी फिल्म के बाद बॉबी देओल को एक एक्शन एक्टर के रूप में देखा जाने लगा था और लड़कियों के बीच बॉबी देओल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म में यानी कि सोल्जर 2 के लिए दीपिका को कास्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस फिल्म के लिए किसी नए हीरोइन को भी कास्ट किया जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा जब सोल्जर 2 बनेगी तो बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाएगी। क्या इस फिल्म में खुद बॉबी देओल काम करेंगे या फिर अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, ये अभी भी रहस्य है। सोल्जर के सीक्वल में बॉबी देओल काम क्यों करना चाहते हैं? इस सीक्वल में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है? लड़कियां क्यों दीवानी थी बॉबी देओल की? बॉलीवुड में हर सुपरस्टार का एक दौर होता है। इस दौर में उनकी फिल्में देखने के लिए लोग पागल होते हैं। उनका हेयर स्टाइल, उनका अंदाज फैंस के बीच वायरल हो जाता है। ऐसा ही एक दौर था अभिनेता बॉबी देओल का। इसी दौरान 21 साल पहले उनकी एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद बॉबी देओल की हेयर स्टाइल और उनका एंग्री यंग मैन वाला लुक ताबड़तोड़ वायरल हुआ था। इस फिल्म से ही एक सुपरस्टार एक्ट्रेस बॉलीवुड में एंट्री ली थी। सोल्जर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और साथ ही बॉबी देओल की स्टाइल भी ब्लॉकबस्टर हो गई। वहीं प्रीति जिंटा के साथ उनकी जोड़ी भी लोगों ने खूब पसंद की। इस फिल्म से प्रीति जिंटा ने डेब्यू किया था। बॉबी देओल ने लगभग अभी तक 40 फिल्में की हैं। बॉबी देओल पहले फिल्म बरसात से बादल की तरह इंडस्ट्री में छा गए। ट्विंकल के साथ बॉबी की जोड़ी इतनी भयंकर जमी कि बॉबी देओल की फीमेल फैन फॉलोइंग वैसे ही बड़ी जैसे राजेश खन्ना की बड़ी थी। उनकी पहली फिल्म की हीरोइन ट्विंकल राजेश खन्ना की बिटिया है। यहाँ कुछ होशियार लोग उनकी पहली फिल्म धर्मवीर का हवाला देंगे जिसमें वो चाइल्ड आर्टिस्ट थे। बॉबी देओल के पास हिट फिल्मों की लंबे लिस्ट है। 90s के जिक्र से नॉस्टैल्जिक हो जाने वाले उस बॉबी को नहीं भुला सकते जिसने ऐश्वर्या राय के साथ उनकी पहले फिल्म में ऑन स्क्रीन रोमांस किया था, जिन्होंने आगे जाकर इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के कैरियर को बुरी तरह से मत दिया। ये बॉबी की एक्टिंग का स्वर्ण काल था और प्यार हो गया फिल्म का नाम था। इसी साल धांसू थ्रिल मूवी आई थी गुप्त द हिडन ट्रुथ। क्या तो फिल्म थी भाई साहब। इसके गाने उस जमाने में हीरो होंडा CD100 बाइक लेकर चलने वाले गाते थे। कॉलर उड़ता रहता था,
वो गाते जाते थे, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। अगले साल का बिरजू याद है? अरे करीब फिल्म साल 1998, फिर सोल्जर, वो सोल्जर जिसका नाम लेते ही आज आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, वो बॉबी देओल थे। लड़कियां शाम को छज्जे पर जाकर चुपके से गाती थी, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया। सोल्जर फिल्म के सभी गीत समीर ने लिखे थे और संगीत दिया था अन्नू मलिक ने। अब सोल्जर का सीक्वल बनाने की बात सामने आई है। टिप्स कंपनी के कुमार तौरानी ने इस खबर का खुलासा किया है। कुमार तौरानी ने अपनी बातचीत में बताया है कि वो बहुत जल्द बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर की दूसरी कड़ी यानी सोल्जर 2 बनाने की तैयारी में है। कुमार तौरानी ने फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हुए बताया, हम पिछले कुछ वर्षों से सोल्जर 2 के लिए अच्छी कहानी की तलाश में हैं। हम 100% सोल्जर 2 बनाएंगे। कुमार तौरानी से जब बॉबी देओल की इस फिल्म में होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, ये मैं अभी नहीं कह सकता, ये स्क्रिप्ट पर निर्भर करेगा। आपको बता दें, अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनी फिल्म सोल्जर में बॉबी देओल के अलावा प्रीति जिंटा ने अभिनय किया था। कुछ लोगों ने बॉबी देओल को सलाह दी है कि वो अपने बेटे के साथ सोल्जर 2 बनाएं। सोल्जर फिल्म एक्शन, रोमांस, सिनेमेटोग्राफी और कहानी के लिए जानी जाती है। खास करके इस फिल्म का जो एक्शन था वो लाजवाब था और बॉबी देओल ने इसे बहुत अच्छी तरह से निभाया था। और इसी फिल्म के बाद बॉबी देओल को एक एक्शन एक्टर के रूप में देखा जाने लगा था और लड़कियों के बीच बॉबी देओल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म में यानी कि सोल्जर 2 के लिए दीपिका को कास्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस फिल्म के लिए किसी नए हीरोइन को भी कास्ट किया जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा जब सोल्जर 2 बनेगी तो बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाएगी। क्या इस फिल्म में खुद बॉबी देओल काम करेंगे या फिर अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, ये अभी भी रहस्य है। सोल्जर 2 के सीक्वल में किसे लेना चाहते हैं? इस बार सोल्जर 2 किस हॉलीवुड मूवी का रिमेक होगी? सोल्जर 2 का बजट कितना रखा जा रहा है और ये फिल्म कब रिलीज हो रही है? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई अपडेट में। सोल्जर 1998 में बनी हिंदी भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसमें राखी गुलजार, बॉबी देओल और प्रीति जिंटा ने अहम किरदार निभाया है। इसे 1998 में रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा सुपरहिट फिल्म घोषित किया गया था। ये भारत में साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सोल्जर प्रीति जिंटा की पहली फिल्म थी। मणिरत्नम की दिल से सोल्जर से पहले रिलीज हो गई और इस प्रकार प्रीति के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। एक दिन कुछ तस्कर मिलकर मेजर विजय पंकज धीर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। वो तस्कर और कोई नहीं बल्कि सेना में काम करने वाले प्रताप सिंह, सुरेश ओबेरॉय, वीरेंद्र सिन्हा, दलीप ताहिल और जसवंत दलाल सलीम घोष होते हैं, जो हथियारों और गोला बारूद की वीरेंद्र सिन्हा के भाई बलदेव सिन्हा शरद सक्सेना की मदद से तस्करी करते हैं। बाद में पुलिस को पता चलता है कि मेजर विजय को मारने वाला और तस्कर गिरोह का सरगना डीके है। 20 साल बाद मुंबई पुलिस को ऑस्ट्रेलिया के इंटरपोल ब्रांच से एक फैक्स आता है कि वो एक तस्कर जसवंत दलाल की तलाश कर रही है जो भारत आ चुका है। उसे जीवित पकड़ने का काम एसीपी दिनेश कपूर यानी कि आशीष विद्यार्थी को दिया जाता है, जो मरने वाले मेजर विजय मल्होत्रा का पुराना दोस्त रहता है। दिनेश उस फैक्स की कॉपी को मेजर विक्की यानी कि बॉबी देओल को भेजता है और जसवंत को पकड़ कर लाने को बोलता है। विक्की उसे पकड़ लेता है और दिनेश के हवाले कर अपने अगले गुप्त मिशन को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वीरेंद्र, बलदेव और प्रताप अपनी पहचान छुपाकर जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं मिशन पूरा करते हुए विक्की की मुलाकात प्रताप सिंह की बेटी प्रीति जिंटा से होती है। वो प्रीति को पटाने में लग जाता है, जिसकी बलदेव सिन्हा के बेटे जोजो से मंगनी हुई रहती है। प्रीति के जरिए वो प्रताप सिंह से मिलता है और उसे सपने दिखाता है कि वो उसे और भी शक्तिशाली बना देगा, जिसकी वो कभी कल्पना नहीं कर सकता था। वहीं विक्की से जोजो जलने लगता है कि वो उसकी मंगेतर को अपना बना लिया। वो उसके अपार्टमेंट में आकर तोड़फोड़ करता है। जब ये बात विक्की को पता चलती है तो वो जोजो के पिता के घर आकर तोड़फोड़ करता है और उसके कई लोगों को मार भी देता है। बलदेव ये बात अपने भाई वीरेंद्र को बताता है, जो विक्की को मारने का आदेश देता है। जब विक्की अपनी माँ से हवाई अड्डे पे मिलने जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी माँ कोई और नहीं
बल्कि वीरेंद्र की पूर्व पत्नी शांति यानी कि फरीदा जलाल हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि वो वीरेंद्र का बेटा है, तो उसे मारना छोड़कर उसे भी गैंग का हिस्सा बना लिया जाता है। कुछ महीने बाद विक्की को वीरेंद्र उस जगह ले जाता है जहां उसने प्रताप, जसवंत और डीके की गुप्त जानकारी फाइलों में कैद कर रखी होती है। सारी जानकारी मिलने के बाद वो उसे मार देता है और इसका आरोप प्रताप पर लगा देता है और बलदेव ये बात जानकर प्रताप को मारने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। वो प्रताप को बताता है कि वीरेंद्र उसका बेटा नहीं है, बल्कि डीके के आदेश पर वीरेंद्र प्रताप और जसवंत को मारने आया था। वो प्रताप से कहता है कि उसे अपराध की दुनिया का बादशाह बनने के लिए दोनों को भारत में जाकर डीके को मारना पड़ेगा। प्रताप उसकी बात मान लेता है, पर यह बात प्रीति सुन लेती है और शांति को सारी बात बता देती है। शांति उससे कहती है कि वो जानती है कि विक्की उसका बेटा नहीं है। वो उसे बताती है कि विक्की असल में मेजर विजय मल्होत्रा का बेटा राजू है, जिसके सारे मेडल छीन लिए गए थे। वो बस अपने पिता का सम्मान वापस लाने की कोशिश कर रहा है। ये बात जानकर प्रीति भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। राजू फोन पर दिनेश को बताता है कि वो प्रताप को भारत ला रहा है और डीके की सही पहचान भी उसे हो गई। वो राजू की मदद के लिए जसवंत को रिहा कर देता है। राजू उन दोनों के सारे गुंडों को पुलिस की मदद से मार देता है और वो दोनों पकड़े जाते हैं। उन दोनों की गवाही से मेजर विजय मल्होत्रा के सारे दाग हट जाते हैं। राजू, उसकी माँ और प्रीति इंसाफ मिलने से खुश हो जाते हैं और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। इस फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मस्तान ने और इस फिल्म के एक्टर बॉबी देओल ने अब्बास मस्तान से मिलकर इसका सीक्वल बनाने की साजिश बना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बॉबी देओल का करियर डूबा हुआ है और वो चाहते हैं कि अगर सोल्जर 2 दोबारा से बनी तो हो सकता है उनका फिल्मी करियर दोबारा से पटरी पर आ जाए। इसके लिए अब्बास मस्तान एक हॉलीवुड फिल्म का एडेप्टेशन ले रहे हैं, लेकिन वो फिल्म कौन सी होगी इसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। और अगर ये फिल्म बनती है तो इसे हॉलीवुड की फिल्मों की तरह बनाया जाएगा और इस फिल्म का बजट 100 करोड़ से ऊपर रखा जाएगा। और इसमें बॉबी देओल के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेसेस होंगे और बाकी की स्टार कास्ट कौन सी होगी इसका भी अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सोल्जर का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना। आज ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट, हमारे यहाँ इतने सारे इंडिया नहीं है, सिर्फ एक ही इंडिया है। सोल्जर के सीक्वल में बॉबी देओल काम क्यों करना चाहते हैं? इस सीक्वल में किस हीरोइन को कास्ट किया जा रहा है? लड़कियां क्यों दीवानी थी बॉबी देओल की? बॉलीवुड में हर सुपरस्टार का एक दौर होता है। इस दौर में उनकी फिल्में देखने के लिए लोग पागल होते हैं। उनका हेयर स्टाइल, उनका अंदाज फैंस के बीच वायरल हो जाता है। ऐसा ही एक दौर था अभिनेता बॉबी देओल का। इसी दौरान की एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद बॉबी देओल की हेयर स्टाइल और उनका एंग्री यंग मैन वाला लुक ताबड़तोड़ वायरल हुआ था। इस फिल्म से ही एक सुपरस्टार एक्ट्रेस बॉलीवुड में एंट्री ली थी। सोल्जर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और साथ ही बॉबी देओल की स्टाइल भी ब्लॉकबस्टर हो गई। वहीं प्रीति जिंटा के साथ उनकी जोड़ी भी लोगों ने खूब पसंद की। इस फिल्म से प्रीति जिंटा ने डेब्यू किया था। बॉबी देओल ने लगभग अभी तक 40 फिल्में की हैं। बॉबी देओल
पहले फिल्म बरसात से बादल की तरह इंडस्ट्री में छा गई। ट्विंकल के साथ बॉबी की जोड़ी इतनी भयंकर जमी कि बॉबी देओल की फीमेल फैन फॉलोइंग वैसे ही बड़ी जैसे राजेश खन्ना की बड़ी थी। उनकी पहली फिल्म की हीरोइन ट्विंकल राजेश खन्ना की बिटिया है। यहाँ कुछ होशियार लोग उनकी पहली फिल्म धर्मवीर का हवाला देंगे जिसमें वो चाइल्ड आर्टिस्ट थे। बॉबी देओल के पास हिट फिल्मों की लंबे लिस्ट है। 90s के जिक्र से नॉस्टैल्जिक हो जाने वाले उस बॉबी को नहीं भुला सकते जिसने ऐश्वर्या राय के साथ उनकी पहली फिल्म में ऑन स्क्रीन रोमांस किया था, जिन्होंने आगे जाकर इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के कैरियर को बुरी तरह से मत दिया। ये बॉबी की एक्टिंग का स्वर्ण काल था और प्यार हो गया फिल्म का नाम था। इसी साल धांसू थ्रिल मूवी आई थी गुप्त द हिडन ट्रुथ। क्या तो फिल्म थी भाई साहब। इसके गाने उस जमाने में हीरो होंडा CD100 बाइक लेकर चलने वाले गाते थे। कॉलर उड़ता रहता था, वो गाते जाते थे, दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला। अगले साल का बिरजू याद है? अरे करीब फिल्म साल 1998, फिर सोल्जर, वो सोल्जर जिसका नाम लेते ही आज आर्गुमेंट खत्म हो जाता है। वो बॉबी देओल थे। लड़कियां शाम को छज्जे पर जाकर चुपके से गाती थी, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तू चुरा ले गया। सोल्जर फिल्म के सभी गीत समीर ने लिखे थे और संगीत दिया था अन्नू मलिक ने। अब सोल्जर का सीक्वल बनाने की बात सामने आई है। टिप्स कंपनी के कुमार तौरानी ने इस खबर का खुलासा किया है। कुमार तौरानी ने अपनी बातचीत में बताया है कि वो बहुत जल्द बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर की दूसरी कड़ी यानी सोल्जर 2 बनाने की तैयारी में है। कुमार तौरानी ने फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हुए बताया, हम पिछले कुछ वर्षों से सोल्जर 2 के लिए अच्छी कहानी की तलाश में हैं। हम 100% सोल्जर 2 बनाएंगे। कुमार तौरानी से जब बॉबी देओल की इस फिल्म में होने की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, ये मैं अभी नहीं कह सकता, ये स्क्रिप्ट पर निर्भर करेगा। आपको बता दें, अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनी फिल्म सोल्जर में बॉबी देओल के अलावा प्रीति जिंटा ने अभिनय किया था। कुछ लोगों ने बॉबी देओल को सलाह दी है कि वो अपने बेटे के साथ सोल्जर 2 बनाएं। सोल्जर फिल्म एक्शन, रोमांस, सिनेमेटोग्राफी और कहानी के लिए जानी जाती है। खास करके इस फिल्म का जो एक्शन था वो लाजवाब था और बॉबी देओल ने इसे बहुत अच्छी तरह से निभाया था। और इसी फिल्म के बाद बॉबी देओल को एक एक्शन एक्टर के रूप में देखा जाने लगा था और लड़कियों के बीच बॉबी देओल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म में यानी कि सोल्जर 2 के लिए दीपिका को कास्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस फिल्म के लिए किसी नए हीरोइन को भी कास्ट किया जा सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा जब सोल्जर 2 बनेगी तो बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाएगी। क्या इस फिल्म में खुद बॉबी देओल काम करेंगे या फिर अपने बेटे को लॉन्च करेंगे, ये अभी भी रहस्य है।